स्वागत है आपका। नमस्कार नीरज जी और नमस्ते। आप सबका जिन्होंने ज्वाइन किया है बहुत बहुत स्वागत है। जैसे नीरज जी ने कहा कि ये नीरज जी हमें मिलने आए थे भोपाल में कि जब मैं कैंसर पेशेंट था और हम लोगों ने फिर ये डिसाइड किया कि अभी मेरी तबीयत जो अच्छी हो गई है तो हम कुछ करें, एंटरप्रेन्योर्स के लिए करें। अब हम जब देखते हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप के लिए अपॉर्चुनिटीज एग्रीकल्चर में सबसे ज्यादा है और लेकिन वो सिखाने के लिए कोई नहीं है और एग्जीबिशंस में देखते हैं या कहीं उसका टीवी पर यूट्यूब देखते हैं लेकिन उससे कुछ ज्यादा फर्क पड़ता नहीं। तब हमने ये सोचा कि एक्चुअल इस फील्ड में जो काम कर रहे हैं उस टॉपिक पर और जिन्होंने अपना स्ट्रगल करके वो उद्योग एस्टेब्लिश कर लिया है, अगर उन लोगों के साथ अगर हमारे फ्यूचर में आने वाले एंटरप्रेन्योर्स की चर्चा हो जाए, डिस्कशन हो जाए, तो वो सबसे ज्यादा इफेक्टिव रहेगा। क्योंकि क्या है कि अगर हम लेक्चरबाजी करते तो एक लेक्चर हो जाता एनिमल फीड पे, सब लोग एक तरफ से सुन लेते, दूसरी तरफ से निकल जाता। लेकिन यहाँ अभी जो आप बातें सुनेंगे वो 4-5 ऐसे एंटरप्रेन्योर्स हैं कि जिन्होंने इस फील्ड में अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं, अपना करियर बनाया है और वो उसमें आगे बढ़ रहे हैं। और इसलिए हम हर बार, हर हफ्ते, हर संडे को 3 से 4:30 बजे तक चर्चा जो करते हैं वो क्वेश्चन आंसर फॉर्म में होती है। परिचय किया जाता है एंटरप्रेन्योर्स का, फिर उसके बाद में क्वेश्चन आंसर होता है। क्वेश्चन आंसर हमने इसलिए रखा कि भाई इंटरेक्शन से जितना नॉलेज मिलता है और इंटरेक्शन से जितना नेटवर्किंग होता है उसका आपको फ्यूचर में बहुत काम आता है। जैसे कैलाश जी का अगर फीड मिल चल रहा है, अगर दूसरे जो सज्जन है उनका फीड मिल चल रहा है, तो उनको जो दिक्कतें आई थी वो सब समझ में आ जाती है इस इंटरेक्शन के दरमियान। और फिर बाद में अगर कोई जाता है वहां देखने तो वो दिखाते भी है और सहायता भी करते हैं। इसी कड़ी में हमने ये इसलिए सोचा कि हमारा देश लैंड के लिए बहुत कम है, सिर्फ 4% लैंड है अपने पास पूरे वर्ल्ड का, लेकिन हम 17% ह्यूमन पॉपुलेशन को सपोर्ट करते हैं और उतने ही परसेंट एनिमल पॉपुलेशन अपने कंट्री में है। और उस एनिमल्स को खिलाने के लिए पर भगवान ने ऐसी व्यवस्था कर दी है कि जो भी हम उगाते हैं खाने के लिए उसमें 1/3 खाने का भाग रहता है और 2/3 बाय प्रोडक्ट निकलता है, बायोमास। और वो बायोमास हम उसका ठीक से उपयोग नहीं करते, उसको जलाते हैं, उसको फेंक देते हैं। अगर उसको प्रॉपरली फीड फॉर्म में कर लिया जाए और उसके पैलेट कर लिए जाए, उसके क्यूब्स कर लिए जाए, तो उसका नुकसान कम होगा और जानवरों के लिए फोर्टिफाइड फीड खाने को मिलेगा। अगर फोर्टिफाइड फीड खाने को मिलेगा जानवरों को तो उनकी इफिशिएंसी बढ़ेगी। अगर वो बुलक्स हैं, फील्ड में काम कर रहे हैं, तो उनकी इफिशिएंसी बढ़ेगी। और दूध देने वाली गाय है, भैंसे है, तो उनका दूध देने की क्षमता बढ़ जाएगी। इसीलिए ये जो उद्योग है फीड का, ये मल्टीनेशनल्स के करने की जरूरत नहीं है। हम जनरली देखते हैं कि गोदरेज का फीड है, बड़ी बड़ी कंपनियों का फीड है। अरे ये उद्योग ऐसा है कि जो 2-4 गांव मिलके एक एस्टेब्लिश कर सकते हैं और आसपास के जो किसान हैं वो उनका मार्केट बन सकता है और बड़ी अच्छी तरह से वो खुद का भी करियर डेवलप कर सकते हैं और बाकी लोगों को भी मदद कर सकते हैं। और इसी कड़ी में आज हम 3-4 जो एंटरप्रेन्योर्स हैं कि जो अपने गांव में और अपने इस फील्ड में काम कर रहे हैं और उन्हें अच्छी तरह से सक्सेसफुली काम कर रहे हैं, तो उनका आदर्श देखते हुए बाकी लोगों को भी प्रेरणा मिले और वो भी अपना इस फील्ड में उद्योग चलाए। थैंक यू वेरी मच नीरज जी, अब बुलाइए एक एक करके। जी नमस्ते, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर आरटी पाटिल सर। आपने आज की जो हमारी एपिसोड है 14th एपिसोड एनिमल फीड प्रोडक्शन की, उसके बारे में हमारे पार्टिसिपेंट्स को बताया। तो मैं चाहता हूँ कि आज के हमारे जो पहले पार्टिसिपेंट्स हैं, फार्मर हैं प्लस एज ए एंटरप्रेन्योर हैं और एक फीड पे उन्होंने बहुत अच्छा एक नाम कमाया, क्वालिटी बोले या फिर जो उन्होंने क्वालिटीज बनाई है फीड की, जैसे कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप की फीड। तो हमारे जो पहले स्पीकर हैं कैलाश नागवे जी हैं, जो कि जालना से, महाराष्ट्र से। तो मैं चाहता हूँ कैलाश जी आप अपने आप को अनम्यूट करें और आपका नाम, आप कहाँ से, आपने किस किस टाइप के आप फीड बनाते हैं और आपकी क्या प्रोडक्शन लाइन है, थोड़ा सा आप आपकी बताएं कैलाश कैपेसिटी जी। कितनी है, आपकी जी कैपेसिटी कैलाश जी। कितनी है, वगैरह जी वगैरह। कैलाश जी अनम्यूट कीजिए अपने आप को, अनम्यूट कीजिए कैलाश जी। कैलाश वो जी आपका अनम्यूट कीजिए, माइक बंद आपका है। माइक माइक बंद है। और जिनके हैंड रेज सर जी, हो रहे हैं जी हाँ आप बताइए। सबको मेरा प्रणाम, नमस्कार। हाँ। जी नमस्ते। हाँ सर जी, मेरा जो एक्चुअली जो फीड का है वो हमारे विदर्भ एग्रो कंपनी का, मतलब नागपुर वाले का मशीनरी से अच्छा वो जी पर 8 घंटे में वो 2 टन का माल निकालता है।
अच्छा। उसमें से सिंकिंग और फ्लोटिंग फीड, दो टाइप की फीड रहते हैं। जो सिंकिंग जो फीड रहता है वो मतलब पानी के अंदर जाता है फिश को, और जो फ्लोटिंग फीड है उसमें से 1 mm 2 mm 3 mm जैसी फिश की साइज होंगी वैसे वो फिश को यूज करते हैं। तर वो मतलब सिंकिंग पानी के अंदर जाता है और फ्लोटिंग वो पानी के ऊपर अपने फिश को मतलब खाने के लिए यूज में आता है वो। और हेलो। दूसरे और दूसरे कैसे? दूसरी जो हो वो सिंकिंग मशीन जो है उसमें से कैटल फीड भी निकालता है। अपने अच्छा। को अगर कैटल फीड का रिक्वायरमेंट आ गया तो अपन सिंकिंग का फिश फीड प्रोडक्शन बंद करता, कैटल का चालू कर देता। लेकिन हमारा 2 टन का जो कैपेसिटी वाला है वो तो नॉमिनल है, हमारी इधर की रिक्वायरमेंट ही उसमें पूरी नहीं हो जाती। वेरी गुड। हाँ अच्छा बताइए, रॉ मटेरियल क्या क्या यूज करते हैं और कहाँ से मिलता है? सर, एक्चुअली अभी मेरा थोड़ा लाइट का प्रॉब्लम है, अभी नया नया चालू किया है। अभी मेरा डीपी का दीपावली तक काम हो जाएगा, और दीपावली से वहां से वो 3 शिफ्ट में हो जाएगा ना, तो रॉ मटेरियल वो सब मेरे मतलब अभी मेरी पूरी ट्रेनिंग अभी उसमें हुई नहीं। मैं हाँ, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना से किया वाला है वो। अच्छा। लेकिन वहां हाँ ये जो बनाते हैं आप, उसके लिए मटेरियल कहाँ से लाते हैं? क्या क्या लाते हैं? कौन कौन सा मटेरियल? मटेरियल, रॉ मटेरियल जो है वो सोयाबीन की डीओसी और अच्छा। मक्का, जो अपना गेहूं का भूस रहता, हाँ। चावल का भूस रहता, और उसमें जो 1-2 आइटम है उसमें जो प्रोटीन के विटामिन के, वो एक्चुअली मुझे वो अभी 4-8 दिन में ट्रेनिंग मिलने वाली है। अरे वो वाह। जैसे ट्रेनिंग मिलेंगे वैसे मैं आप मेरे मतलब प्रोडक्शन परिपूर्ण हो जाएगा, तब अच्छा, आप मैं मीटिंग में वो डिस्कशन में दे दूंगा अपने को। ठीक है। अगर आपके यहाँ कोई आकर देखना चाहे तो आ सकते हैं ना? कभी भी आ सकते हैं, लेकिन वो मेरा दीपावली तक वो जो ऑटोमेटिक जो प्लान चालू करने का है वो अच्छा। थोड़ा काम बाकी है। अच्छा, इसका इन्वेस्टमेंट कितना लगा, कितना पैसा लगा? सर जी, एक्चुअली प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना वो 30 लाख की थी, और अच्छा। उसमें 40% खुद का लाभार्थी का हिस्सा रहता है, और अच्छा। 60% केंद्र और राज्य का हिस्सा रहता है। तो अच्छा। उसमें से तकरीबन मुझे 6 लाख रुपए लगा, और हाँ, शासन के 18 लाख, ऐसा कुल मिला के मेरा बिजनेस खड़ा हो गया है। 24 लाख में खड़ा हो गया। हाँ, और और दो उसमें टन कैपेसिटी है, 4 टन पर वर्किंग डे। कैपिटल 5-6 लाख रुपए का है, लेकिन वो वर्किंग कैपिटल का कैसा है हमारे इधर जो रॉ मटेरियल है हाँ। वो तो मतलब वो ऐसे ही हो जाता है बिजनेस में चालू चालू में। हाँ, वही तो। वो फेंकने वाला मटेरियल है, वो आप उपयोग कर लेते हैं। हाँ, दाल हाँ, मिल वाला हो, हाँ, अगर कोई वही तो। भी ऑयल मिल वाला हो, जिसका वेस्टेज मटेरियल रहता है, जिसका कोई कस्टमर नहीं था, उसका आप कस्टमर है हम, फीड बहुत मिल। बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ, अच्छा, मोलासेस भी डालते हैं क्या? क्या बोले सर जी? मोलासेस, मोलासेस, ये सिरप शुगर सिरप। मिल की। हाँ हाँ, तो हमारे इधर कैसे है, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा में हमने फीड क्या लिया वाला है ना, जो बायोफ्लॉक जो है ना, रास बायोफ्लॉक, हाँ। हाँ उसमें जो वो एक्चुअली वो हमारे कस्टमर है। और वो अच्छा। आप जो बोले ना वो तो वो कटला, वो जो बीज रहते ना, हाँ। वो उसमें वो सब डाल देते हैं। हम अच्छा। क्या खाली प्रोडक्शन उसमें अनाज का देते थे उनको। हाँ, वेजिटेरियन देते हैं आप उसमें वो नहीं हाँ डालते। नहीं, अच्छी हाँ बात है, हम। क्योंकि क्या है ना कि जानवरों हाँ को जानवरों का पोर्शन खिला के उनको रोग बनाते हैं। हाँ हाँ हाँ, एक्चुअली जैसे आदमी को मटन खाने से और खराब मटन खाने से तबीयत बिगड़ती है, उस तरह से जानवरों की भी बिगड़ती है अगर उनको वो खिलाए तो। मरे बराबर है हुए बराबर। फिश और वो सब चीजें आप हाँ वेजिटेरियन हाँ खिलाइए, वेजिटेरियन की कमी नहीं है। अच्छा, मैं ये हाँ पूछ रहा था, वो मोलासेस मतलब वो शुगर मिल का आता है ना, ऊपर ऊपर मड़ी, सीरा मड़ी सिरका सीरा जैसी। सीरा हाँ, सीरा। वो मले यूज करना पड़ता है ना वो। अच्छा, वो करना पड़ता है वो ना बाइंडिंग के लिए? वो वो कारखाने की जो मले रहती ना, हाँ। वो फिश फीड में यूज करना पड़ती है। अच्छा। हाँ, हाँ। हाँ, एक्चुअली मेरा प्रोडक्शन कंटिन्यू चलेगा ना, वही टाइम पे मुझे मालूम लगेंगे ये कितना में कितना यूज करना है। लेकिन आपने अच्छी हिम्मत कर ली और ये उद्योग डाला, आपको बहुत बहुत बधाई और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत ओके सर, सक्सेसफुल धन्यवाद होंगे सर आप। जी। ठीक है। ओके सर। बहुत बहुत धन्यवाद आज के कैलाश जी। दिन मैं माफी चाहता हूँ, मैं आज के दिन कोई मीटिंग में थोड़ा माइनस हो जाता हूँ अभी इस ठीक है, टाइम पे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। नहीं। धन्यवाद। जी जी, बहुत ओके बहुत नीरज धन्यवाद सर, सर। धन्यवाद। जी, धन्यवाद ओके। सर। बहुत बहुत धन्यवाद कैलाश जी। अभी हमारे जो नेक्स्ट स्पीकर है
डॉक्टर पन्नालाल जी हैं, पन्नालाल दे जी, और जो कि ट्रांसलेशन रिसर्च एंड इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड पलवल से है, जो कि फिश के ऊपर काम करते हैं, फिश फीड के ऊपर। जी पन्नालाल दे जी, अनम्यूट कीजिए, पन्नालाल दे जी। नमस्कार पटेल जी, नमस्कार जी सभी भाइयों को। मेरे जी साथ मेरे कंपनी की जो सीईओ है डॉक्टर आलोक आदुलिया जी, वो भी हमारे साथ है। जी तो हम ये जो फिश की जो फीड है, तो ये हम वेगन बनाते हैं। तो अगर आपकी इजाजत हो तो हम थोड़ा सा आपको दिखाना भी चाहते हैं पावर पॉइंट दिखाइए में। दिखाइए श्योर दिखाइए। श्योर, आप शेयर कीजिए स्क्रीन। हाँ। मैं यहाँ से परमिशन आपको दे दूँ, आप शेयर कीजिए। लेकिन 10 मिनट तक रखिए, है ना? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। स्क्रीन शेयर कीजिए पन्नालाल जी। हाँ जी, एक से हो गई। दिख रहा है स्क्रीन? एक मिनट, अभी आप आगे नहीं दिखा आपका स्क्रीन, अभी दिखा। हाँ, आगे। बायोगुरु। हाँ जी, तो ये बायोगुरु 3A प्रो बायो फर्मेंटेड फिश है, जो कम्प्लीटली वेगन है। तो ये हम बनाए इसलिए क्योंकि फीड की जो क्वालिटी है उसमें हमें सवाल है। जो फीड हम बना रहे हैं वो या खा रहे हैं बड़े बड़े कंपनियों की जो अभी मार्केट में चालू है, तो वो क्या सब क्वालिटी सही है उसकी? और उसमें जो इंग्रेडिएंट डालती है, उसमें जो सामान रॉ मटेरियल जो अभी पटेल साहब कह रहे थे, क्या वो सब कुछ सही है? और उसमें जो एक पदार्थ डालते हैं प्रोटीन इनहांस करने के लिए, फिश मील और फिश ऑयल, वो एक्चुअल में जरूरत है फिश को? कि अगर कोई फिश या कोई मच्छी नेचर में रहता है, वो क्या दूसरी मच्छी को खाता है? तो ये सारे सवाल हम लोगों का ये सोशल जो रिसर्च है इसकी विषय था। इसमें हमने और एक चीज डाला था, वो है प्रोबायोटिक। क्या फिश फीड जो मार्केट में मिलता है उसमें प्रोबायोटिक रहता है? हम दही खाते हैं, क्यों खाते हैं? प्रोबायोटिक को इनहांस करने के लिए, हमारा हजमा को ठीक करने के लिए। तो उसके लिए हमें चाहिए प्रोबायोटिक। तो हम जो कैटल फीड हो या फिश फीड, उसमें क्या हम प्रोबायोटिक डालते हैं? क्या पॉसिबल है? तो ये सारी चीज हम हमारे रिसर्च में आए, तो इसीलिए हमने ये प्रोडक्ट हमने बनाया है। ये 3A प्रो नाम इसका है। तो मैं थोड़ा सा दिखाता हूँ कि ये मार्केट में मिलता हुआ जो फिश मील वगैरह है, जो फिशेस को अभी दिया जाता है, ये सारे रॉ मटेरियल है स्लॉटर हाउस की, क्योंकि इसमें हाई प्रोटीन कंटेंट होता है। बहुत सारे रिसर्च पेपर भी है जहाँ पे लो वैल्यू फिश के जो प्रोडक्ट है उसके ऊपर डिफरेंट डिजीज आते हैं, इसकी बहुत सारे रिसर्च और जर्नल और उसमें पाए जाते हैं, लेकिन इसमें बहुत कम काम हुआ। और ये आप देख सकते हैं कि मच्छी का डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में क्या क्या डिजीज होती है। ये रॉ मटेरियल अगर खराब हो, इनकी अगर चीजें ठीक नहीं हो, तो कैसे हो सकते हैं? तो एक जो मेन मुद्दा का बात है, इंग्लिश में कहावत है कि लेट द फूड बी योर मेडिसिन। तो हम उनकी फूड को ही अगर बना दें, तो जो फिश की इम्यूनिटी सिस्टम है वो बढ़ जाता है, वो पैथोजन के साथ जो इंटरेक्शन का है उसमें वो जीत जाता है, और साथ में जो वाटर क्वालिटी है वो भी सही रहता है। तो इसके ऊपर हमने ये फास्ट जो वेगन प्रोडक्ट है एक्वाकल्चर का, जिसमें कोई फिश मील नहीं है, कोई फिश ऑयल नहीं है, ऐसा हमने एक बनाया, जिसमें 30 बिलियन के ऊपर प्रोबायोटिक रखा हुआ है, कंप्लीटली फ्रेश है, वेगन है। और इसमें कोई भी पीएच हो पानी में, उसमें ये फिश फीड काम करता है। ये प्रोटीन को अवेलेबल कर देता है फिश के लिए अच्छी तरीके से, ताकि वो अच्छे से डाइजेशन हो, और उसकी सर्वाइवल जो रेट है वो भी ज्यादा हो जाता है। तो इसमें क्या क्या है, जनरली उसमें हर्बल इंग्रेडिएंट्स है, सारे हर्बल चीज रखी हुई है, इम्यूनो बूस्टर हमने उसमें डाली है, प्रोबायोटिक रखी है, डिफरेंट वेसिलस की ग्रुप्स है, और अदर ग्रुप भी हमने इसमें रखे हैं। ये 100% नेचुरल है और इजी डाइजेशन है। और इसमें जैसे हमने कहा, कोई फिश ऑयल, फिश मील और कोई जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म भी इसमें नहीं है। ये इसी कुछ विषय विषय है कि ये अपनी जो खाना होता है, जो न्यूट्रिएंट होता है, उसको बहुत अच्छी तरह से बॉडी में एब्जॉर्ब करवाता है फिश। उसकी जो कलर होती है वो भी एनहांसमेंट होती है। हालांकि ये जो प्रोडक्ट आप अभी देख रहे हैं, ये ऑर्नामेंटल फिश जो एक्वेरियम में फिशेस रहते हैं उनके लिए एक प्रोटोटाइप है, लेकिन ये जो फिश कल्चर्स हैं उनके लिए भी उपलब्ध है। और ये हेल्दी, और इसमें मोर्टेलिटी रेट बहुत कम हो जाती है। और जो फिशेस की जो बॉडीज होती है, जो फिशेस होती है, वो भी बहुत कम निकलता है, क्योंकि वो हाईली डाइजेस्टेड होती है, उसकी बॉडी में होती है, तो उसकी ओवरऑल ग्रोथ में असर दिखता है। ये डिफरेंस है दूसरी और हमारे में, कि दूसरे जो प्रोडक्ट होते हैं उसमें जो रॉ मटेरियल होती है उसकी
शुद्धता में सवाल होती है, वो डाइजेस्टेबल उतना नहीं होती है, केमिकल्स आर्टिफिशियल कलर भी रहता है जो हमारे इसमें नहीं है, और जो दूसरी एनिमल की जो ओरिजिन होती है वो उसमें पाया जाते हैं। हम यहाँ पे फुल्ली बैलेंस्ड ऑर्गेनिक इंग्रेडिएंट्स रखे हुए हैं। आप एक देख सकते हैं कि यहाँ पे एक डिफरेंस हमने रखा है, जो फिश मील देंगे तो उसमें लेस इम्यूनिटी ग्रो होती है, डिजीज से ज्यादा हो जाती है उनको, और उनकी मोर्टेलिटी भी हाई चांस हो जाता है, यानी वो मर जाता है जल्दी। हालांकि जब आप 100% वेगन उनको देंगे तो उसमें लेस मोर्टेलिटी होती है, उसकी वो हेल्दी ज्यादा रहता है, उनकी इम्यूनिटी भी ज्यादा रह जाता है। ये कुछ डिफरेंसेस है जो अभी प्रोडक्ट है मार्केट के साथ जी। तो आपकी एक सवाल कैपेसिटी कितनी है सर? हमारे कैपेसिटी अभी के लिए 3 टन तो हम बना लेते हैं, और अभी Per day? प्रोटोटाइप में है। हाँ, 3 टन्स पर डे। ओके हाँ। ओके। 3 टन पर डे। नहीं, और क्योंकि आपने ये ऑर्नामेंटल फिश के बारे में ज्यादा जोर दिया है, लेकिन वो हाँ। आम जनता का खाने वाला फिश है, उसके लिए कौन सा फीड है आपका? ये भी है जो ये- अभी जो आप देख रहे हैं, ये सारे एक्वाकल्चर के लिए, जिसमें 1 mm, 2 mm, 3 mm, 4 mm सब फ्लोटिंग एंड सिंकिंग दोनों ही इसमें रखी हुई है। दोनों ही। और हाँ, और ये जो टेक्नोलॉजी है, ये हमने इसको पेटेंट भी करके रखे हैं, क्योंकि ज्यादातर टेक्नोलॉजी पेटेंटेड नहीं होती, तो हमने इसको पेटेंट भी करके रखे हैं, और ये कुछ उसकी वैलिडेशन डेटा है, तो मैं इसमें ज्यादा अच्छा। जान ही रहा हूँ। और ये कुछ नहीं, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि हाँ। जैसे आपने इतना एफर्ट किया, इतना ये करके ये एक एस्टेब्लिश किया प्लांट और एक प्रोडक्ट जो मार्केट में काफी उसको डिमांड है, तो क्या आप इसको स्प्रेड करना चाहेंगे थ्रू आउट द कंट्री इफ समबडी इज इंटरेस्टेड इन फ्रेंचाइजिंग इट और टेकिंग इट टू सम अदर प्लेस? आपका आप बंगाल में है शायद ना? नहीं, हम जो है हरियाणा में हैं, लेकिन अच्छा, आप हरियाणा में हैं? हरियाणा में ओके, हैं, ओके। लेकिन हम अच्छा। बिल्कुल इसके मैं लिए हाँ, ओपन हैं फॉर हाँ। us to get those serious parties who would like to take to the end user. Actually, what to happens, us. there are many entrepreneurs, they have their own finances also, but they don't know that who will do the hand holding with me. Actually, in Yes. our country, we lack जी, in जी. faith of franchisee and franchise लेने वाला, और बल्कि अमेरिकन हमारे यहाँ आकर छोटी छोटी दुकानें खोल रहे हैं। बिल्कुल सही मैकडोनल्ड बात कह रहे फ्रेंचाइज है, पिज्जा हट फ्रेंचाइज है, डोमिनोज फ्रेंचाइज है, और वो इतना सक्सेसफुली बिजनेस कर रहे हैं, तो हमारे जी हाँ। क्यों ना हो? तो हम बिल्कुल, ये बिल्कुल। चाहते हैं कि इस प्लेटफॉर्म से एक फेथ भी बढ़ जाए, जी हाँ। लेने वाले का भी बढ़ जाए और देने वाले का भी बढ़ जाए, तो अननेसेसरली इतने एफर्ट्स नहीं करने पड़ते बिजनेस एस्टेब्लिश करने के लिए, है ना? नहीं, पाटिल साहब आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और हम भी यही चाहते हैं कि कंज्यूमर को सबसे अच्छा प्रोडक्ट मिले, और उनके पास जो भी दिक्कतें आ रही हैं वो उसका निदान हो सके। अच्छा, और ये इसलिए- आप ग्रुप में है कि नहीं? हाँ, सर भी ग्रुप में। ग्रुप में है ना, क्योंकि हाँ। ये जो ग्रुप बना है उसका कारण ही वो है कि इसमें नेटवर्किंग हो, इंटरेक्शन हो, क्योंकि इसके बाद बहुत सारे लोग आपको पूछते रहेंगे, ऐसे ही सवाल डालते रहेंगे, और आपसे जवाब एक्सपेक्ट करते रहेंगे कि भाई हमारे यहाँ ठीक है। इतनी प्रोडक्शन है, इतना ये होता है, हम कैसे कर सकते हैं? जैसे बिल्कुल, देखिए, बिल्कुल। ये किसान जो है, प्राइम मिनिस्टर मत्स्य संपदा में उन्होंने आकर किया, क्योंकि जब जी ये हाँ, जी। स्कीम्स आ रही है तो उसका फायदा उठाने के लिए ये यंगस्टर्स तैयार है, लेकिन उनकी हैंड होल्डिंग करने के लिए बहुत कम है। नहीं, हमारे जी हाँ, जी। इंस्टीट्यूशंस है कि जो ईडीपी करवाते हैं या इंक्यूबेशन करवाते हैं, लेकिन अगर प्राइवेट पार्टी भी हेल्प करे एक दूसरे को, तो ये बिल्कुल, उद्योग बिल्कुल। काफी अच्छा बढ़ सकता है। नहीं, हम पूरी तरह से तैयार हैं, और पूरी तरह से इसके लिए इसके समर्थन में हैं, इसलिए ठीक, दिस इज फाइन। थैंक यू वेरी मच। जी, और पाटिल सर अब बात सर, कीजिए। आपका बच्चा है? हाँ, पटेल सर, ये तो फिश पिट के हो गया, इसके साथ और 2 प्रोडक्ट मैं थोड़ा सा देना चाहता हूँ। ये है पॉन्ड प्रोबायोटिक, क्योंकि सिर्फ खाना देने से भी नहीं होती है, पॉन्ड को भी अच्छा रखने होता है, तो पॉन्ड की इकोसिस्टम बेहतर है, उसके लिए ये प्रोबायोटिक भी हम बनाते हैं, और साथ में एक पॉन्ड बिल्कुल, भी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपने छेड़ा है, बहुत अच्छा हाँ। टॉपिक लिया है, क्योंकि क्या है ना कि जितने अपने नदियों में फिश थे, वो इतने नदी साफ रखते थे। बिल्कुल, अब पता बिल्कुल। चला कि फिश मरते हैं तो उसे पता चलता है कि नदी कितनी पोल्यूटेड है। जी हाँ, बिल्कुल ठीक कह तो रहे हैं। आपके फीड के थ्रू और मछलियों के थ्रू, क्योंकि मछलियां जी वो पानी को साफ करते रहती है नेचुरली, जी हाँ। लेकिन उनको ही खाना खराब मिला तो कैसे करेंगे? तो आपने ये अच्छा किया है, बताइएगा
कैसे है पॉन्ड क्लीनर? हाँ, तो ये पॉन्ड क्लीनर और पॉन्ड प्रोबायोटिक, ये दो भी है जो ये फूड देने से भी नहीं, साथ में जैसे कि एक बच्चे अच्छा होता है उसकी एनवायरनमेंट की वजह से, तो एनवायरनमेंट को क्लियर करने के लिए भी ये दो प्रोडक्ट है। तो इसमें भी अगर कोई किसान हमारे साथ जुड़ना चाहे तो हम उसके लिए तैयार है। तो यही अरे वाह। मेरी थोड़ा सा वो था, ये हमारा जो मुझे लैब लगता है है कि वो स्टार्टअप के ऊपर। नागवे जी को ये काम बहुत पसंद आएगा। नागवे जी को अगर वो नहीं है तो अगली बार आपसे कांटेक्ट कर लेंगे, क्योंकि ठीक है। पानी क्लियर रखना ये भी फिश पॉन्ड करने वालों के लिए बहुत बड़ी चीज है। नहीं तो आसपास के हाँ। लोग कहेंगे कि भाई बंद करो ये उद्योग को। जी हाँ, राइट जी हाँ। राइट। और एक बार पानी क्लीन हो जाता है तो फिर फिश भी फ्लरिश करने लगती हैं, तो और ये इस वजह क्या से चीज उपयोग। है? ये पाउडर है आप डालते हैं या लिक्विड है? ये पाउडर है, ये पाउडर है, पानी में घोल के ये डाला जाता है। ये इसमें स्टैंडिंग वाटर में है या फ्लोइंग वाटर में है? ये दोनों में काम करता है, दोनों में काम करता है। ये बेसिकली फर्कुलेशन टेक्नोलॉजी के ऊपर आधारित है, तो सारे गंदगी और नीचे बॉटम में वो उसको डिग्रेड करके कर देता है। और तो उसमें मुझे तो जो लगता है कि ऑर्गेनिज्म, अपने कंट्री में ये प्रोडक्ट बिल्कुल ही नहीं पता होगा। ये नया जी हाँ, प्रोडक्ट जी हाँ, जी हाँ। ये नया है, क्योंकि हमारा यहाँ पे जो प्रैक्टिस है वो ब्लीचिंग पाउडर है या गोबर है जो हाँ। इसमें इस्तेमाल किया जाता है, और जो एक्चुअली और खराब करती है चीजों को। ठीक है। नहीं, बहुत सारी और इसमें हमारी क्या है सर, हम्म। इसमें क्या है सर, एल्गी को हम कंट्रोल कर सकते हैं इस प्रोडक्ट से। जो एल्गी प्रॉब्लम कर देते हैं उसको, एल्गी ब्लूम को, इसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये तीन वेरी प्रोडक्ट नाइस, है, वेरी नाइस। ये तीन प्रोडक्ट है, एक पॉन्ड क्लीनर, एक प्रॉन प्रोबायोटिक, और ये फिश फीड जो कम्प्लीटली वेगन है। ये कंप्लीट पैकेज है। तो अगर कोई किसान दूसरा क्या कहा आपने? स्पेशल पॉन्ड क्लीनर और दूसरा क्या? पॉन्ड पॉन्ड प्रोबायोटिक। पॉन्ड प्रोबायोटिक प्रोबायोटिक। ओके। एक्चुअली क्या है, ओके, पॉन्ड ये के है। नीचे, हाँ, पॉन्ड के नीचे आपकी सॉयल है। उस सॉयल में भी आपकी कुछ ऑर्गेनिज्म है जो ये बहुत खासकर काम करते हैं, जो नाइट्रोजन Very साइकिल को चेंज करता है। तो उसको भी Very हमने आइडेंटिफाई किया, उसको थोड़ा सा ये किया, क्योंकि हम लोग बायो फर्टिलाइजर जैसे हम सॉयल में इस्तेमाल करते हैं, तो ऐसे ही बायो फर्टिलाइजर आप इसको मान सकते हैं जो पानी के लिए है या रिवर के लिए है या उसके लिए। आपने हमारे आईसीआर सिस्टम में जो फिशरीज इंस्टीट्यूट है उनके साथ हाँ। इंटरेक्शन हुआ है? सर वही तो प्रॉब्लम है, तो हम इसीलिए प्लेटफॉर्म ढूंढ रहे हैं कि हम इसमें और ज्यादा काम करें। हमें रेस्पॉन्स तो बाहर से ज्यादा मिला है देन इंडिया। उसी वजह से हमने ये जो प्लेटफॉर्म चालू किया है ना, इसमें हम साइंटिस्ट से लेक्चर नहीं दिलवाते, प्रोफेसर से लेक्चर नहीं दिलवाते, हम एंटरप्रेन्योर को लाते हैं और उनका अनुभव बाकी लोग सुने और अपना उद्योग डाले। इस तरह से पन्नालाल जी, मैं आपको जैसे सर ने बताया, आईसीआर इंस्टीट्यूट जो फिशरीज के इंस्टीट्यूट है, प्लस आईसीआर में जो एडीजी डीडीजी हैं जो फिशरीज से, मैं उनसे आपको लिंक करा दूंगा, और किसी दिन एक दिन दिल्ली में बुला के मैं आपको उनसे आपके जो आइडिया उसको फिशरीज के जो डीडीजी एडीजी हैं उनके साथ आपको एक दिन बैठा के उनके साथ शेयर भी करवा दूंगा। ठीक है, थैंक यू नीरज जी। और आप उम्मीद करता हूँ कि इस वीक आपसे मेरा मुलाकात भी होगा, इसमें और भी डिटेल में बात। मैं कोशिश करूंगा, मैं कोशिश करता हूँ। एक्चुअली क्या है, 25 वाला जो मैं पलवल आ रहा हूँ उसका थोड़ा पूरी प्लान होगा, थोड़ा सा कोशिश करूंगा, टाइम निकालूंगा आपके लिए मिलने के लिए जरूर, और नहीं तो रिटर्न टाइम जरूर मिलूंगा। हमें बहुत खुशी होगी आपसे मिलके। जी सर, ओके, थैंक यू सो मच सर। हम जल्दी मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत इनोवेटिव आइडिया था, क्योंकि मैं आलोक जी आपसे तो उस समय नहीं मिल पाया, लेकिन मैं पन्नालाल जी से मिला, तो पन्नालाल जी से मैंने डिस्कस किया, तो आपको बता भी दिया होगा पन्नालाल जी ने हमारे काम के बारे में। तो उम्मीद करते हैं हम आपको भी अच्छे से सपोर्ट करेंगे इस चीज में और आपके आइडिया को आगे लेके आएंगे। तो सर हमारे जो दूसरे आज के स्पीकर हैं बहुत इनोवेटिव हैं, आपके नाम, उनका नाम जानते होंगे, वसंत खरे जी हैं, जो कि खरे एग्रो इंडस्ट्रीज से हैं और ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर प्रोडक्शन, उसके अलावा उनका जो एनिमल फीड का बहुत अच्छा काम है। श्री कृपा खांडी डीएचईपी एनिमल फीड का काम करते हैं वसंत खरे जी। कहाँ से है खरे जी? भुसावल से। भुसावल से। अच्छा, भुसावल से। सबसे अच्छी बात है, हम भुसावल अगले सप्ताह जा भी रहे, तो मैं अभी एड्रेस देखा तो मैं भुसावल जरूर जाना। आप विजिट कर सकते हैं। जी वसंत खरे जी। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग। नमस्कार। सबको नमस्कार। मेरा पाटिल सर नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले मैं एक मुद्दा पेश करना चाहता हूं। जैसे आपने कैंडिडेट पे यानी एनिमल फीड के ऊपर बात चल रही है अपनी, तो अभी बात आपने पहले स्पीकर थे अपने, उनसे बात किया था कि मोलासेस ऐड करने के बारे में। मगर जब मोलासेस ऐड करते हैं, मेरा जो प्रोडक्ट टेस्टिंग के लिए मैं नागपुर गया था, तो उस टाइम पे उन्होंने मोलासेस ऐड करके प्रोडक्ट चेंज मैंने बनाया था, फार्मूलेशन बनाया था।
मगर जैसे वो प्रोडक्ट आया वो प्रॉपरली सूखा नहीं और इट विल गेट फंगस। राइट। तो ऐसी ऐसी चीज अपन जानवर को भी नहीं खिला सकते। नहीं नहीं, एक्चुअली क्या तो है ना कि आपका गेहूं भी खराब हो सकता है अगर ठीक से नहीं रखा तो। हाँ बराबर है ना, ये तो प्रोटोकॉल बराबर की बात है। ये अगर बराबर आप है किसी बराबर भी चीज को अच्छा नहीं रखेंगे तो उस रॉ मटेरियल को दोष नहीं देना है। नहीं नहीं नहीं, वो उसको मैं उसको देश नहीं दे रहा हूँ कि उसको एडिशन की प्रोसेस कैसी है उसको हाँ। एस्टेब्लिश करना है अपने को। बिल्कुल बिल्कुल। जी अभी जो मेरा वेस्ट मटेरियल निकलता है, मेरा ऑयल घाना है, उसमें से जो केक डीओसी निकलती है, तो ये सब डीओसी यानी अभी अपने बात छेड़ी थी कि एनिमल प्रोटीन डालना है, फिश का जो वेस्ट निकलता है वो डालना है, उससे अच्छा तो आप ये डीओसी जो है ये डीओसी उसमें ऐड करो तो उसमें 100% प्रोटीन ऐड हो जाएगा, यानी एक्सटर्नल एनिमल प्रोटीन डालने की जरूरत ही नहीं पड़ती। नहीं नहीं, अभी एनिमल प्रोटीन को डिस्करेज कर रहे हैं। वो आपने बिल्कुल गलत डिस्करेज सुना। करना ही चाहिए, उसको नहीं डिस्करेज डालते हैं। करना ही चाहिए, डिस्करेज उसको करना ही डालना चाहिए। ही नहीं नहीं है, नहीं, उससे जो डिसीज होता है। डिसीज होता है वही मैं भी उसके बारे में प्रपोज कर रहा हूँ कि आपके पास बहुत सारे वेजिटेबल्स है, उसका एक्सट्रैक्ट है, उसमें आप ये डीओसी ऐड कर सकते हैं, तो उससे 100% प्रोटीन का परसेंटेज जो है वो बढ़ता है। अभी मेरा जो प्रोडक्ट मैं बना रहा हूँ उसमें व्हीट है, राइस है, ज्वार है, उसके बाद में मेज है, और ये सब डीओसी यानी ग्राउंड नट है, तुम्हारा तिल का डेप है, सूर्यफूल है, करड़ई है, मस्टर्ड है, ये अच्छा, सो ये ये प्रपोर्शन। राइस व्हीट और मक्के का बाय प्रोडक्ट कहाँ से मिलता है? बाय प्रोडक्ट नहीं मिल रहा है मुझे अभी, एक्चुअली मैं प्योर ग्रेन्स यूज कर रहा हूँ क्योंकि मैं टेस्टिंग में हूँ, टेस्टिंग की कंडीशन में हूँ। अच्छा अच्छा, तो क्योंकि प्योर प्योर ग्रेन तो बहुत हाँ महंगे है ना? हाँ, प्योर ग्रेन्स महंगे नहीं, तो मेरा यहाँ पे कैसा है, जो प्रोडक्शन करने वाले हैं ना, खेतकरी किसान है ना, तो उनके यहाँ से ले रहा हूँ, तो वो मुझे रिजनेबल रेट में आ रहा है। तो जो अच्छा, अभी जो आपका क्रशिंग प्लांट का, किस कैपेसिटी का है? मेरा प्लांट तो अभी 60 kg पर आवर निकलता है मेरे यहाँ से। अच्छा, थोड़ी अभी छोटी तो कैपेसिटी। स्टार्टिंग स्टार्टिंग कंडीशन में मैडम सर, मैं मतलब बहुत छोटा हाफ है। टन, बढ़िया हाफ बढ़िया। टन, हाफ टन का है आपका? या हाफ टन का है। ठीक है। यानी और शुरुआत हो रही है, लोगों से रिस्पांस अच्छा मिल रहा है और उसको लोग पसंद कर रहे हैं। अच्छा, ये बताइए, कड़वा वगैरह भी डालते हैं उसमें चॉप कड़वा नहीं करके? डालता हूँ, नहीं कड़वा हैं? नहीं डालता हूँ क्यों अभी नहीं तक नहीं, डालते? वो मगर भी तो खाना मगर है। हाँ नहीं, वो तो खाना है, अभी वो उसके ऊपर ट्राई करना है क्योंकि मुझे सोयाबीन का जो प्रोडक्ट प्लांट का वेस्ट आता है उसके ऊपर ट्राई करने वाला हूँ मैं अभी। नहीं, डीओसी तो आम जनता पूरे वर्ल्ड में खिला हाँ रही है, तो इसलिए हाँ हाँ, आपको ट्राई करने के लिए बिल्कुल मतलब तो विचार करने की कड़वा जरूरत नहीं। उसकी कड़वा डीओसी यूज सब्सिडी करूँ, मिलती है। कड़वा यूज करके देखूँ, हाँ, कड़वा यूज करके देखिए ना। जो कड़वा चलेगा? एक्चुअल फूड है जो हम हाँ हाँ, खिलाते हैं, वो तो तो उसको खिलाते ही अगर अपन। चॉप और छोटा करके और साइलेज टाइप से करके थोड़ा हाँ सा हाँ फर्मेंट करके अगर आप हाँ इसमें डालेंगे तो एनिमल हाँ, फीड वो अपने एनिमल्स को ज्यादा अच्छा लगेगा। चलेगा चलेगा, आई विल ट्राई। ट्राई। नेक्स्ट टाइम उसका भी प्रोडक्ट मैं बता दूंगा आपको। ठीक है, ठीक है, थैंक एक यू। दो मिनट में मेरा जो प्रोडक्ट है वह शो करता हूँ मैं, जो चल रहा है, एक मिनट की क्लिप है सिर्फ। अच्छा, बताइए। स्क्रीन शेयर कर दीजिए वसंत खरे जी, हाँ स्क्रीन शेयर। स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। दिख रहा है? जी हाँ, दिख रहा है, दिख रहा हाँ, ये देखो ये सब प्रिपरेशन है। है। अच्छा, हाँ हाँ, ठीक है। ये कांडे बन ये रही है। कांडी तैयार हो रही, ये पेलेट्स है, इसको कांडी बोलते हैं ये महाराष्ट्र में। पिलेट्स, हाँ कांडी, मराठी में कांडी बोलते हैं उसको। ओके। है। ये गोदरेज का मिलता है और बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों का मिलता है बिल्कुल एनिमल बिल्कुल फीड। बिल्कुल बिल्कुल अभी स्मॉल स्केल एंटरप्रेन्योर ने करने की जरूरत है, तो ये कर रहे हैं। इनको देखकर बहुत बिल्कुल। सारे लोग कर सकते हैं। अभी आप तो 25-26 तारीख को मेरे यहाँ पे आ रहे हैं हाँ, नीरज जी। ओके। नीरज जी आ रहे हैं। नीरज जी और 26 टीम आ रही 27 है। तारीख को हम लोग बिल्कुल 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 बिल्कुल। पन्नालाल जी से भी मैं कांटेक्ट करूंगा क्योंकि मुझे उनसे ऐसे कुछ हिंट मिली है, और आपने जो पिछली बार बोला था कि अजोला का एडिशन, तो अजोला का एडिशन के बारे में भी मैं विचार कर रहा हूँ इसमें कि अपने अजोला का एडिशन अपन करेंगे। और नहीं, ग्रुप, आप लोग ग्रुप पे इंटरेक्ट करिए, ग्रुप पे एक दूसरे पर या सवाल डालिए और उसके बिल्कुल जवाब उसमें आएंगे तो बाकी लोगों को भी जानकारी मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
भी आज के लिए इतना ही बहुत है। बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, बहुत अच्छा नीरज जी, लगता है थैंक यू। कि आपसे हाँ, हमें बोलो, बोलो। एनर्जी भी मिलती है और सपोर्ट भी, क्योंकि हमारा उद्देश्य क्या है कि जो यंग एंटरप्रेन्योर अभी जो स्टार्टिंग फेज में है, हम उनके साथ और उनके सपोर्ट में खड़े हैं। क्योंकि देखिए क्या है बिल्कुल, कि बिल्कुल। अभी आप इनिशियल स्टेज में हैं, अभी आपको बहुत सारी समस्याएं भी आएंगी और उन समस्याओं का समाधान भी हमें ही मिलकर निकालना है। तो हमारा उद्देश्य भी यही रहता है कि जो यंग एंटरप्रेन्योर अभी सोच रहे हैं स्टार्टअप करने की या कर रहे हैं, या फिर उनको कोई समस्या है, तो हम उस पर समाधान और उनको आगे जोड़ने का काम करते हैं। और बाकी मैं डॉक्टर आर टी पाटिल सर, हमारे आज के, क्योंकि टाइम कम था, हमने आज 3 ही स्पीकर लिए थे, और मैं चाहता हूँ कि जो और आज की कोई पार्टिसिपेंट्स इसमें है, और कोई इसमें एंटरप्रेन्योर है क्या, पूछिए। इसमें पूछिए कि कोई एंटरप्रेन्योर है क्या और बोलना चाहता है क्या। जो कोई एनिमल फीड के बारे में डिस्कस करना चाहता है या अपना कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है, जो आज के हमारे हाँ, पार्टिसिपेंट जुड़े जो हुए हैं। अभी खुद बना रहे हैं, क्योंकि हम सबको कांटेक्ट नहीं कर पाए। हो सकता है कि जी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे कि जो खुद उद्योग कर रहे हैं, उनके बारे जी, में वो बोलिए। राम सेवक कुशवाहा जी बोलिए। जी सर, राम सेवक नमस्कार। कुशवाहा जी बोलिए। मेरी आवाज आ रही है क्या सर आपको? जी आ रही है। बताइए। जी सर, सभी साथियों को नमस्कार। जी मैं माँ बलारी फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी ग्वालियर से हूँ सर। जी क्योंकि हमारा अभी नया एफपीओ का गठन हुआ है, तो हमें भी कैटल फीड पे काम करना है सर। तो अच्छा, मैं सर मार्गदर्शन चाहूंगा कि कैसे हमें आगे बढ़ना है। मैंने ग्रुप में लिंक भेजा अभी चैट बॉक्स में, यहाँ पे ग्रुप के आप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, सब वहीं पे हैं, तो आप वहाँ पे अपनी जो भी आप करना चाहते हैं, कर रहे हो, आप वहाँ शेयर कीजिए। आपको अपना मार्गदर्शन भी मिल जाएगा और आपको जो जानकारी चाहिए सब आपको सपोर्ट भी मिल जाएगा। ठीक है। ठीक है रविशंकर सर। सिंह जी, रविशंकर सिंह, थैंक रविशंकर सिंह, धीरेन्द्र दुबे जी। जी अनम्यूट करिए। नमस्कार सर। हाँ, मेरी बीज जी बोलिए। उत्पादक ये और बीज बनाने का काम करती है। अच्छा, तो अपन इसमें चाहते हैं कि कुछ अच्छा किया जाए और बड़ा, तो इसमें कोई हेल्प मिल सके या सेल में कोई प्रोडक्शन व्यवस्था का हो समझ सके। आप फीड मिल डालिए, फीड मिल है ना, आपके पास ऑलरेडी शेड है, आप बीज में काम कर रहे हैं, और बीज में काम करते वक्त आपको काफी वेस्टेज मिलता है और एक्स्ट्रा मटेरियल मिलता है, और किसानों से संबंध आता है, रॉ मटेरियल सस्ते में मिलता है कि नहीं। कि क्या जी। क्या होता है ना कि हर एक जो अपना क्रॉप आती है, उसको एंड प्रोडक्ट जो है दाने निकालने के वक्त इतनी ज्यादा रॉ मटेरियल मिलता है। दूसरा, जैसे मक्के का समझ लो आप, मक्के के दाने निकलने के बाद उसका जो मक्के का ये होता है, क्या कहते हैं उसको, पॉड कहिए, और उसको फिर क्रश करके अगर पाउडर बनाते हैं, वो बहुत अच्छा रॉ मटेरियल हो सकता है फीड के लिए। तो आप फीड के बारे में सोचिए, ग्रुप पे क्वेश्चन डालिए, ग्रुप पे कांटेक्ट करिए, नेटवर्क करिए, और उसमें सोचिए क्या करना है ना। ओके। ठीक है। रविशंकर सिंह जी, ओके। रविशंकर सिंह जी, आप हैंड रेज हैं। मनमोहन दुबे जी, आपका पहले हैंड रेज हुआ था, मनमोहन दुबे जी। जी रविशंकर जी बोलिए। जी सर, नमस्कार सर। जी नमस्कार। बोलिए। नमस्कार सर, मैं उत्तर प्रदेश गोंडा से बोल रहा हूँ, जी ग्रामीण क्षेत्र से हूँ। मेरा गोनाल जी फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी है सर। जी मैं फिश फीड लगाने के लिए मत्स्य पे ही काम कर रहा हूँ। फीड मेरी बहुत महंगी पड़ रही है सर, तो मैंने मत्स्य संपदा में भी डाला था, मेरा फाइल सैंक्शन हो गया है, और मैं नाबार्ड का एफपीओ है सर। जी करीब 20 एकड़ में मैं मत्स्य पालन कर रहा हूँ सर, और मेरे जी, पास आटा मिल है। अरे वाह। तो उसमें सर भी मुझे काफी वेस्टेज मिलता होगा। जी, मत्स्य संपदा में मुझे 8 टन पर डे का मिल सैंक्शन हो गया सर, बैंक से भी हो गया है। मिल मुझे लेनी है, इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी चाहते थे और ट्रेनिंग चाहते थे। मेरे डायरेक्टर्स जाके ट्रेनिंग कर लेते सर, कहीं अच्छी व्यवस्था इसकी हो, चूंकि यहाँ हमारे पूर्वांचल में कहीं यह व्यवस्था है नहीं सर। एक्चुअली और ये फीस नागवे जी है ना, महाराष्ट्र के। जी सर, अभी जी सर। नागवे जी ने पहला लेक्चर दिया था, आप उनके जी कांटेक्ट में रहिए, और क्योंकि सर उनको जो फंड देने वाली एजेंसी है, वही उनका ट्रेनिंग करवा ले रही है कहीं से। क्योंकि महाराष्ट्र में बहुत सारी आईसीआर की इंस्टीट्यूट्स हैं कि जो ट्रेनिंग देंगी, लेकिन उनके साथ कांटेक्ट में रहिए, इंटरेक्शन करिए। मुझे लगता है कि आपको वो अच्छा डेस्टिनेशन मिल जाएगा ट्रेनिंग के लिए। और रविशंकर जी जी, अभी जैसे अभी मैंने यहाँ पे अपना जो मैसेज चैट बॉक्स में अपना नंबर भी शेयर किया है, नंबर मैं भी शेयर कर दे जी रहा हूँ। उसके अलावा मैंने ग्रुप की लिंक डाली, आप उस ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिए। उसके लिए
क्लिक करते मेरे पास यहाँ पे मेरे पास व्हाट्सएप में आपका रिक्वेस्ट आ जाएगी, मैं यहाँ से एक्सेप्ट कर दूंगा। मैंने प्लस आपको मेरा मोबाइल नंबर 8962 मैंने अभी चैट बॉक्स में भी डाल दिया है, तो आप वहां से मेरे को जी, जी। कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और आप इस चीज के बारे में जो हमारे नए और पर्सन हम उससे भी आपको जोड़ देंगे। जी पन्नालाल डे जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? पन्नालाल जी बोलिए। सर मैं एक चीज बोलना चाहता, आपका जो ग्रुप है उसमें मैंने देखा एग्रीकल्चर का भी एक ग्रुप है अलग से बना हुआ। हाँ। तो इसलिए मैं ये पूछ रहा था कि हमारा जो यहाँ पे रॉ मटेरियल बनता है वो एग्रीकल्चर का रेसिड्यूज भी होती है ज्यादातर, तो कैसा उन लोगों से भी हम अगर इंटरेक्ट करें और बात करें तो हमारा रॉ उस ग्रुप में मटेरियल भी ज्वाइन कर लीजिए। आप नीरज जी को आपका रिक्वेस्ट भेज दीजिए, वो ऑर्गेनिक एंड नेचुरल फार्मिंग का ग्रुप है। हाँ, तो उनसे वहाँ पे आपको भी हम ऑर्गेनिक रॉ मटेरियल मिलेगा, है ना? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो वही अगर रॉ मटेरियल अगर मिल जाता है तो ये चीज हम और भी सस्ता बना सकते हैं। सर हमारे पास, मैं बताता हूँ, हमारे पास 2 ग्रुप है। एक हमारा है वैल्यू, सबसे पहले तो किसान ने कोई भी चीज उगानी है, उगाने में आता है प्रोडक्शन एंड प्रोटेक्शन, उसका हमारा ऑर्गेनिक फार्मिंग है, जिसकी हर शनिवार को हम लोग सीरीज कराते हैं, हर एपिसोड कराते हैं सुबह 11 से 12 बजे तक। उसमें मैं आप मेरे को मैसेज भी कीजिएगा, मैं आपको उसकी लिंक भी दे दूंगा। फिर आपने जो उगा लिया है और बचा लिया है, फिर उसके आपको प्रोडक्शन वो वैल्यू एडिशन और प्रोसेसिंग करना है। उसमें उसी ग्रुप्स के थ्रू आज हम लोग जो ये अभी शाम को 3 से 4:30 बजे तक जो मीटिंग कराते हैं, ये वैल्यू एडिशन एंड प्रोसेसिंग के थ्रू होती है। तो ऐसे हमारे 2 ग्रुप है, मैं आपको दोनों ग्रुप, एक ग्रुप में आप ऑलरेडी है और दूसरे ग्रुप से भी आप जुड़ जाएगा। इसमें फायदा एक क्या है हमारे पास कि जो रॉ मटेरियल की बात कर रहे हैं, तो हमारे पास बहुत सारे ऐसे फार्मर है जिनका अच्छा प्रोडक्ट तो मार्केट में निकल जाता है प्रीमियम ग्रेड, उसके अलावा जैसे कोई टूट है या फिर जैसे चावल है, कोई भी चीज जिसका टूट है या वो चीज है, वो आप अगर ट्रेडर से लेंगे तो वो बहुत महंगा मिलेगा। लेकिन हमारे पास बहुत सारे ऐसे फार्मर्स के एफपीओज है जिनसे आपको एक मतलब लो कॉस्ट पे आपको मिल जाएगा, फार्मर को भी उसको वो भी चाहता है बेचना अपना वो चीज। बस एक लिंकिंग करना है तो वो बढ़िया हो। नहीं, हमारा उद्देश्य भी लिंक करना है, जिससे क्या जो रेट है वो कम हो पाएगा किसी प्रोडक्ट का। अगर हम सारे मिलके एक दूसरे को, जैसे आपको रॉ मटेरियल चाहिए, किसी को वो सप्लाई करना है, तो इससे हम लोग एक दूसरे की मदद करेंगे, तभी हम प्रोडक्ट, हमारा उद्देश्य ये है कि प्रोडक्ट का रेट थोड़ा कम करें। उससे क्या कि रेट कम इन द सेंस ये नहीं कि हम उसका रेट कम करें, उसका हमारा ये कि इसकी जो एक्स्ट्रा कॉस्टिंग जहाँ पे जा रही है उसको हम कंट्रोल करें। जी, और किसी का कोई प्रश्न हो तो प्लीज हैंड रेज कीजिए। आपका आज के जो फीड से रिलेटेड कोई, और मैं चाह रहा हूँ हमारे साथ जो डॉक्टर संजय सिंह सर है, मैं उनको इनवाइट करना चाहता हूँ, जो कि IGFRI से है। तो मैं चाहता हूँ सर, आज के जो हमारा आज की जो एपिसोड चल रहा है, इसमें सर कुछ ऐड करना चाहें डॉक्टर संजय सिंह सर, जो कि IGFRI में हेड ऑफ द डिपार्टमेंट भी है अभी, डॉक्टर संजय सिंह सर। संजय सिंह सर आपको कनेक्ट करा दे सकते हैं, बहुत सारे फीड मिलेंगे जो एंटरप्रेन्योर्स है उनके साथ, और रॉ मटेरियल के अवेलेबिलिटी भी आपको पता चल सकती है। जी, थैंक यू सर। इनफैक्ट हमारे यहाँ जो काम होता है सर, खास करके जो हमारा डिवीजन है फार्म मशीनरी एंड वो सर्विस टेक्नोलॉजी, ठीक है, तो जो एनिमल फीड में खास करके जो बड़े पशु हैं, जैसे गाय है, भैंस है, बकरी है, इसमें जैसे वो वाला कंपोनेंट फिशरीज वाला नहीं लेते हैं। अभी कोई सज्जन थे ग्वालियर के, उनको FPO खोल रखा है, उनको भी कुछ ट्रेनिंग चाहिए। तो हमारे यहाँ एग्री बिजनेस का ABI सेंटर है सर, उसमें पाठक जी उसके इंचार्ज हैं। ये ग्वालियर वाले से मैं कहना चाहूंगा कि अपने यहाँ हमारे IGFRI में कभी आए, यहाँ पे इनकी ट्रेनिंग हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है सर। ABI के थ्रू ट्रेनिंग उनको हो जाएगा, और भी जो हम काम कर रहे हैं उसको हम दिखा सकते हैं, जैसे कि फीड पैलेट है। फीड मिल कितने कैपेसिटी की है डॉक्टर साहब? नहीं, हमारे यहाँ सर छोटा है और बड़ा भी प्लांट है, ठीक है। छोटा जैसे 30 kg पर आवर, 60 kg पर आवर, फिर आपके जैसे टन में भी है, 4-5 टन पर डे, इस तरह से है। बड़े प्लांट भी हैं। मतलब ये जो लोग आएंगे रनिंग को, वो सबको देख पाएंगे? जी, उसको हम लोग दिखा देते हैं। और इसमें फीड पैलेट बनाते हैं। एनिमल फीड में जैसे फीड पैलेट है, लीफ मिल है, फीड ब्लॉक है, डेंसिफाइड ब्लॉक है, TMR एक नया प्रोडक्ट बन रहा है सर, टोटल मिक्स राशन सर, टोटल मिक्स राशन, खास करके गोट के लिए सर, गोटरी के लिए। इसमें इंडस्ट्री से जो जैसे बियर इंडस्ट्री है, उसमें ये जो उसका जो बाई प्रोडक्ट है वो यूज करते हैं, स्पेंट ग्रेन बोलते हैं उसको सर। जैसे बार्ले है ना, बार्ले से जो बियर बनता है, उसका जो बाई प्रोडक्ट जो मतलब फ्रीली मिल जाता है इंडस्ट्री से, उसको यूज करके TMR बनाते हैं, टोटल मिक्स राशन फॉर कमर्शियल गुड सर उसमें। और तो DOC भी, मध्य प्रदेश में DOC भी मिलता है सोयाबीन का बहुत सस्ता,
हाँ हाँ, तो प्रोटीनेशियस जो प्लांट हैं, खास करके सुबाबुल है, स्टाइलो है, क्राफ्ट है, और जैसे मोरिंगा है आपका, और जैसे मान लो बरसीम का एक्स्ट्रा मटेरियल मिलता है, तो जो प्रोटीनेशियस मटेरियल है उसको सुखा करके उसको भी ऐड करते हैं उसमें, जैसे फीड पैलेट में, TMR में, तो डेंसिफाइड ब्लॉक में। तो कोई भी ये लोग जो लोग हैं पार्टिसिपेंट्स या जो इंटरप्रेन्योर्स हैं, हमारे यहाँ कभी आए, इसका भी मतलब लाभ ले सकते हैं सर इसमें। सर ये ट्रेनिंग का कोई, इस ट्रेनिंग का कोई फीस है? नहीं, हमारे ख्याल से ट्रेनिंग का फीस तो नहीं है, कुछ Nominal मिनिमम होगा। चार्ज होगा। हाँ हाँ, ये हमारा ABI सेंटर है ना, एग्री बिजनेस का, एक नॉमिनल उसके होगा। ICR सिस्टम जी में जी, ज्यादा फीस हाँ नहीं हाँ लेते, रहने की व्यवस्था रहती है, हाँ गेस्ट हाउस रहता है, जी तो इसलिए जी आपको जी ट्रेनिंग जी, अच्छी तरह से मिल सकता है। हाँ हाँ, पाठक जी देख रहे हैं, PK पाठक उसे PI हैं सर, हमारे ही अच्छा, डिवीजन में है, हाँ पहले हेड वही थे सर, PK पाठक। जी मैं अच्छा। उनसे मिला हूँ, सर से मिला था यात्रा में जब आया था। हाँ हाँ, तो वो सब ये काम देख रहे हैं। नीरज जी, ये IGFRI का डिटेल्स डाल दीजिए ग्रुप पे, जी जी तो जी जी, ये बाकी लोग भी वहाँ कांटेक्ट करके ट्रेनिंग के बारे में सोच सकते हैं। हाँ ये हाँ ऐसे सिफेट में भी एक फीड मिल है छोटा, जी जी, अगर वहां भी आपने रिक्वेस्ट किया डायरेक्टर को, तो वहां आपकी ट्रेनिंग की व्यवस्था की जा सकती है। लेकिन IGFRI विल बी बेटर, सेंट्रलाइज्ड है, और वहाँ ग्रासलैंड एंड फॉडर रिसर्च इंस्टीट्यूट ही है वो, जी डेडिकेटेड वहाँ टू फॉडर। काफी आपको जानकारी और एडिशनली मिल जाएगी। जी जी जी, तो ग्वालियर वाले अपने अभी थे ना कोई, हाँ, जी उनको जी चाहिए। जी ग्वालियर से सर, कौन था? ग्वालियर से भी कौन? राम सेवक जी थे ना? जी मैं राम हाँ सेवक। हाँ, तो वो कोई नया हाँ, प्लांट लगा रहे हैं ना, तो वो यहाँ थोड़ा आ जाएंगे। हाँ, राम सेवक जी, आप एक काम कीजिएगा, आप ना IGFRI, मैं चाहता हूँ कि ना हमारे जो जितने भी ये पार्टिसिपेंट्स हैं, और अगर कोई फार्मर है तो हम चाहते हैं उनको थोड़ा सा वो खुद भी इस काम को सर्च करें, हम उनको गाइड कर देंगे, लेकिन थोड़ा सा उनको भी हम मोटिवेट करना चाहते हैं। और तो आप IGFRI गूगल पे खुद सर्च करके उसकी डिटेल निकालिएगा, अगर आपको फिर भी कोई समस्या आ रही है फिर हम आपके साथ बैठे। तो हम चाहते हैं कि पहले आप भी उस चीज को सीखें, क्योंकि हम हमेशा आपको मतलब क्या उससे नई नई चीजों को आप भी सर्च करना सीखें। क्या है सर? और आप एक क्वेश्चन करें, उस क्वेश्चन का जवाब मिल जाएगा। जी, सर IGFRI, IGFRI झांसी। इंडियन ग्रासलैंड एंड फॉडर रिसर्च इंस्टीट्यूट। जी 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 सर, थैंक यू सर। तो आप सर्च कीजिए और कोशिश कीजिएगा कैलेंडर देखिए, जिस दिन छुट्टी ना हो कैलेंडर में देख लीजिएगा कि गवर्नमेंट हॉलीडे नहीं हो। उसके अलावा आप किसी भी दिन इंस्टीट्यूट में चले जाइएगा, आपको संजय सिंह सर हैं या फिर सर वहाँ पे हेड ऑफ द पाठक जी है। डिपार्टमेंट भी है, उसके अलावा वहाँ पे ABI सेंटर भी है, एटिक भी है, क्योंकि मैं खुद 2 बार जा चुका हूँ, रह के भी आया हूँ। तो वहाँ पे एटिक सेंटर भी है जहाँ आपको सारी टेक्नोलॉजी का डिस्प्ले मिल जाएगा। उसके अलावा आपको ABI सेंटर भी है, उसके अलावा जितने भी ग्रासलैंड के फॉडर क्रॉप्स है उनका सबका डिस्प्ले और कैफेटेरिया टाइप से भी है। तो आपको ये भी पता चल जाएगा कौन कौन से घास किस किस प्रकार के होते हैं, कौन सा घास किस सीजन में मिलेगा, क्या हाइट रहेगी। तो एक तरफ से आपका नॉलेज पार्क के तरीके तरफ से फोडर की और मतलब चारे के बारे में आपकी बहुत अच्छी नॉलेज आपको मिल सकती है वहां से। ठीक है सर, ठीक। जी, तो वसंत खरे जी कुछ बोलना चाह रहे हैं? मेरा एक सजेशन है, सिर्फ एक सजेशन है। जैसा जी सर। आपने बोला अभी कि आप वहां पे जाके सब पता करके आइए, तो पता करके ये भी करो कि आप जैसे 12 लोग यहाँ पे आ रहे हैं ट्रिप के लिए, और ट्रिप यानी ट्रिप और प्लस एजुकेशन, तो वैसा एक अरेंजमेंट वहां पे कर लिया जाए। तो जितने अभी एनिमल फीड में काम करने वाले लोग हैं, तो वहां पे ज्वाइन होके उनका भी वहां पे गेट टुगेदर हो जाएगा, उनका पढ़ाई भी हो जाएगा और एक दूसरे से मुलाकात भी हो जाएगी। जी नहीं, वसंत ठीक जी आप। ठीक जी जी ठीक बात है, ठीक बात है सर। इसको मैं वसंत जी देखता हूँ, पाठक जी से डिस्कस करके इस तरह का चलेगा अरेंजमेंट हो जाए। चलेगा जी सर, चलेगा। तो एक 2 दिन का भी रहा तो हम आ जाएंगे वहां पे, यानी सबका हाँ हाँ, डिस्कशन भी ठीक हो है जाएगा, फ्री माइंड हो जाएगा। वसंत जी। हाँ वसंत जी, मैं अभी आज मेरे माइंड में यही चल रहा था कि अभी मेरे पाटन सर से बातचीत चल रही थी। हम लोग क्या कर रहे हैं, जैसे अभी हम लोग 12% अलग अलग हर महीने विजिट करते हैं एक एक लोकेशन पे, वो हम इंडस्ट्रियल विजिट करते हैं और सक्सेस एंटरप्रेन्योर के पास जाते हैं। तो मैं यही बिल्कुल सोच रहा था बिल्कुल। कि अभी थोड़ा सा क्या है कि मेरे पास अभी उधर का भी लोड है, क्योंकि मेरे को कश्मीर से कन्याकुमारी वाली यात्रा भी करनी है दिसंबर के महीने में। तो मैं कोशिश करूंगा अगर किसी बीच में मैं एक दिन का टाइम ऐसा निकाल पाऊं कि हम लोग एक दिन झांसी में सुबह पहुंच जाए सब अपना अपना, और शाम तक करके शाम तक एक चलेगा दिन का हम लोग ऐसा कुछ अरेंज करें। मैं डिस्कस करता हूँ IGFRI से कि ऐसा हम लोग, चलेगा क्योंकि चलेगा चलेगा चलेगा। तो इससे क्या है कि एक पर्सन जाने से की हाँ वही बजाय ना, हम लोग वही ग्रुप वही बना बोल के। रहा। नहीं, ये है नीरज जी, अपने जी ग्रुप का पर्पस ये है कि पीपल आर विजिटिंग द सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स एट ओके डिफरेंट सर। प्लेसेस। या अगर वैसे देखा जाए तो फिर 125 ICR इंस्टीट्यूट्स है,
नहीं है वैसे ना? भी ला पाएंगे और सर, वैसे भी संजय ला सिंह जी पाएंगे। बोल रहे हैं कि वो करना जी। चाहते हैं, तो लेट देम कम फॉरवर्ड एंड ओके डू इट ऑन द ग्रुप। एक आध दिन हाँ अरेंज कर दीजिए सिंह साहब, और जितने जी इंटरेस्टेड है ये आपको लेटर लिख के बता देंगे कि आने बस वाले हैं, ओके, हाँ ये ठीक है सही सर, है, और फिर आप उसका व्यवस्था कर लीजिए। हाँ हाँ, क्योंकि ये सही है ग्रुप की सर। जो टीम जाएगी वो जी हम दिखाना चाहते हैं, आईसीआर इंस्टीट्यूट नहीं दिखाना चाहते, हम हम सक्सेस दिखाना करेंगे। चाहते हैं कि उद्यमी क्या कर रहा है और सही किस बात तरह से है, कर रहा है, क्योंकि ठीक उसको है सर, देखकर अगले एंटरप्रेन्योर को ज्यादा मोटिवेशन होगा। ये इंस्टीट्यूट तो सही हमेशा वहां रहेगी, ये बड़े बड़े सही प्लांट बात है, वहां रहेंगे, और उसको देखने का वो कभी भी जाकर देख सकते हैं, और उसको उनको इतने दूर जाने की भी जरूरत नहीं है। 4 आईसीआर ये यूनिवर्सिटीज है हमारे यहाँ, हर यूनिवर्सिटी में एक फीड प्लांट है। वो अकोला ठीक में है, जा सकते हैं, वो राहुरी में तो जा हाँ सकते हैं, ये है अच्छा कि नहीं? आइडिया सर, डॉक्टर अगर साहब ये अच्छा चाह है आइडिया है। वहां रहा है, लेकिन जी ये संजय सिंह जी, आप इनको, क्योंकि आप इस जी अभी आए हो, आपको जानते हैं सब लोग, तो आप एक आध ऐसा 2 दिन का प्रोग्राम बना के इसको फ्लैश कर दीजिए ग्रुप में कि भाई ऐसा ऐसा सही प्रोग्राम बात है, है, इतनी फीस होगी, ये रहने का इतना लगेगा, आप जिसको आना है वहां 2 दिन के लिए आ सकते हैं। दो सही ठीक दिन बात के। है, ठीक है, राइट, ठीक है सर, बिल्कुल ठीक बिल्कुल, है। पक्का पक्का। मैं डिस्कस कर लूंगा पाठक जी से, ओके हाँ। फिर ओके जो ओके। नियर बाई एरिया वाले हैं वो लोग आ सकते हैं, उसको हम इससे प्लान ये हमें ये बनाएंगे। एक अच्छा पता आइडिया चल है, रहा है हम आ कि सकते हमने हैं जो ईडीपी करवाए पूरा। थे आईसीआर ठीक, सिस्टम पूरे में, इंडिया में ईडीपी से। किए थे हाँ कि हाँ भाई हाँ, अनलेस ये पीपल गेट्स हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस दे डोंट गेट जी द सर, कॉन्फिडेंस। और वही जी सर, ये जैसे वसंत जी चाहते हैं, वो ईडीपी ही जी, चाहते हैं, 2 दिन का ईडीपी ठीक कर दीजिए, और ठीक है, आपको भी ठीक है, क्रेडिट मिल जाएगा और उनको भी सीखने को मिल जाएगा, ठीक और उसके ठीक है, आगे ठीक, वो फिर प्रोसेस चलता रहेगा। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू, 2 दिन का कर लेते हैं। जी वसंत जी। ओके ओके, थैंक यू। नहीं अच्छा आइडिया है पाटिल सर, इसको डॉक्टर संजय सर इसको अपने वहां से अपने इंस्टीट्यूट की तरफ से ऑर्गेनाइज करा देंगे, और हमारे जितने पार्टिसिपेंट्स हैं ग्रुप में उन तक फ्लैश हो जाएगा, तो जो जो उसमें इंटरेस्टेड होंगे वो अपना और ज्वाइन करके और ये इसको एक कर विजिट आपके सक्सेसफुल हो गई तो उनका हर महीने ये प्रोग्राम चलता रहेगा। सकते ठीक है, सर। ठीक हम है, लोग धीरे धीरे हम लोग इसको पूरे सभी इसको इस तरीके से सक्सेस कर रहे हैं, और हमारा जो कंसेप्ट चल रहा है ना, मैं आपको बताना चाहता हूँ डॉक्टर साहब, पिछले महीने हम नासिक जाके आए थे, और अभी जलगांव के लिए हमारे पास 13 पार्टिसिपेंट्स हो चुके हैं, और अभी रिक्वेस्ट भी आई है कि कुछ फीमेल पार्टिसिपेंट्स भी कह रहे हैं, तो अभी हम लोग भी इसको प्लान करेंगे आगे कुछ सोच के कि इन फ्यूचर में कि कुछ ऐसा हम लोग कर पाए कि एक फीमेल की टीम बना के, फीमेल और कोऑर्डिनेटर को हम करके एक फीमेल टीम भी जो एंटरप्रेन्योर उनके साथ भी कुछ विजिट किया जाए। नहीं सर, बहुत अच्छा कंसेप्ट आपने दिया, और हम लोग उस पर कर भी रहे हैं, और ये हमारी जो सीरीज है ये बहुत सक्सेस भी चल रही है अभी। और सर मैं चाहता हूँ और किसी के कोई प्रश्न हो तो वो हैंड रेज करके अपने प्रश्न पूछ सकता है। हमारे अभी जो भी पार्टिसिपेंट जुड़े हुए हैं, अगर किसी का फील्ड से संबंधित कोई भी प्रश्न है तो अभी हमारे पास टाइम है, तो हम उनके प्रश्न को ले सकते हैं, किसी का कोई क्वेश्चन हो तो। विशाल गोयल जी, J&K से। विशाल गोयल जी, कहाँ से? जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर से विशाल गोयल जी। विशाल जी आप जुड़े हुए हैं क्या? दिख तो रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, फिर अपन फिर क्लोज करते हैं, है ना? या फिर एक बार पूछ लेते हैं, अगर किसी का कोई पूछ प्रश्न लीजिए हो सर। तो। हाँ। किसी का कोई प्रश्न हो तो प्लीज हैंड रेज कीजिए, या फिर अपने आप को अनम्यूट कीजिए करके। अशोका प्राकृतिक क्या कर रहे हैं? अशोका प्राकृतिक कृषि फार्म, आप अपने कृषि। आप को अनम्यूट कीजिए। और बताइएगा आप इसमें कैसे योगदान दे सकते हैं फीड में, फीड प्रोडक्शन में? वो है नहीं शायद। अशोका प्राकृतिक कृषि फार्म। नीरज जी, ऐसा फिश फीड के ऊपर फिर या एनिमल फीड के ऊपर फिर कब और एक बार होगा ऐसा? करेंगे करेंगे, हम करेंगे एक बार। अशोका जी, अशोका अशोका प्राकृतिक। आपके लिए तो फिश फीड और एनिमल फीड के लिए नीरज जी, ये हमारी जो फिशरीज इंस्टीट्यूट है उनसे बात करके आपका एक कनेक्टिविटी करा देंगे, आप उनको विजिट कर लीजिएगा। ठीक है सर। हाँ। जी, अशोका प्राकृतिक कृषि फार्म से जी आप अनम्यूट कीजिए। हेलो नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्ते जी, बताइए आप। मैं आपको बहुत बार देखता हूँ, आप हमारी हर मीटिंग में ज्वाइन करते, मन भी करता है आपसे बात करने का, तो थोड़ा सा आज आपसे डिस्कस कर लेते हैं। जी सर बताइए। मैंने आपसे पहले भी बात की हुई है, आपने मेरा नंबर भी ऐड किया हुआ है। मैं पानीपत से हूँ जी। पानीपत ओके से। ओके। अच्छा, क्या करते हैं? मैं ऑर्गेनिक खेती करता हूँ सर, शुगर केन। अच्छा अच्छा अच्छा। ओके। हाँ, हाँ। तो और उसके धान कोई भी प्रोडक्ट करता बनाते हैं? हूँ। हाँ जी, अब मैंने मीटिंग जो नहीं किया सर, वो मैं अभी बना रहा हूँ थोड़ा। क्या बना रहे हैं?
अभी गन्ना चुस्की भी बनाऊंगा जी मैं, और गन्ने की खीर भी बनाऊंगा। अच्छा अच्छा, वेरी गुड। क्योंकि गन्ने की चुस्की तो बहुत चल रही है महाराष्ट्र में। हाँ जी हाँ जी, उनके साथ जुड़ा हुआ सर मैं। अच्छा, जुड़े हुए हैं क्या? वेरी गुड वेरी एक्चुअली गुड। ये सर ये पूरा एक ग्रुप है CFI सेलिब्रेटिंग फार्मिंग का, ये जो विपिन सर जी और सब मिलके इनके सभी ग्रुप है, ये पूरे इंडिया में सभी इन्हीं का ग्रुप है सब मिलके। और अरे ये वाह, लोग गन्ना चुस्की, गन्ना इमली चटनी, गन्ने के बहुत सारे प्रोडक्ट बनाते हैं। और अभी हम लोग वही तो गन्ने से गुड़ और शक्कर सिर्फ बने या चीनी बने ऐसा नहीं है, बहुत हाँ सारी जी हाँ चीजें जी, बनने की संभावनाएं हैं। और करिए, बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है सर। जी पन्नालाल दे जी, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? नीरज जी, एक और चीज बताना थी। जैसे कि अभी प्राकृतिक कृषि फार्मिंग के ऊपर बात हो रही थी, तो हमारा कंपनी भी बहुत सारे ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, बायो फर्टिलाइजर के ऊपर काम करता है। तो अगर हमें कोई आगे अपॉर्चुनिटी मिले तो हम उसके ऊपर भी कुछ बात जानकारी देना चाहिए। वो जी आपके ग्रुप में, जरूर, दूसरे वाले ग्रुप में। जरूर आप ग्रुप में ज्वाइन कीजिए। और बाकी आप एक बार मेरे से हम डिस्कस करेंगे इसको लेके, कि क्योंकि हम लोग का उद्देश्य भी है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग जो कर रहे हैं या किसी कोई समस्या, ऑर्गेनिक फार्मिंग का अपना अलग से ग्रुप है, तो उस पर हम इसको डिस्कस करेंगे। जी ठीक सर। है। ठीक है, ओके। मुकेश कुमार जी, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं, कुछ बताना चाह रहे हैं? मुकेश कुमार जी, आप ग्रुप में आप मुकेश कुमार जी, जी बताइए आपका परिचय, आप नाम, आप कहाँ से, क्या अनम्यूट करते करिए, हैं? अनम्यूट अनम्यूट करिए। कीजिए मुकेश कुमार जी, माइक अनम्यूट कीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही, माइक बंद है आपका मुकेश कुमार जी। माइक खोलिए, माइक खोलिए। नीचे में माइक का बटन, उस पर क्लिक कीजिए, माइक का, और उसमें जो क्रॉस ऐसे लगा उसको हटा के, माइक बंद है आपका, आवाज नहीं आ रही है। आपकी आवाज नहीं आ रही। राहुल वासुले जी कुछ बोल रहे हैं क्या? राहुल वासुले जी नमस्कार सर, राहुल वसूले नमस्ते बोल जी, रहा हूँ बताइए छिंदवाड़ा से। जी, बोलिए। कहाँ से? छिंदवाड़ा छिंदवाड़ा से। मध्य प्रदेश से। छिंदवाड़ा, ओके, ये छिंदवाड़ा। अपना गुड़ के स्पीकर थे, गुड़ के स्पीकर थे। अच्छा 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 अच्छा, और हाँ। अभी गुड अभी इनका आटा बहुत फेमस चल रहा है अपने ग्रुप में, सब इनकी फ्रेंचाइजी के लिए बातें चल रही है अपने ग्रुप में, राहुल वासुले जी के आटे की। अच्छा अच्छा, इनका गुड़ क्या, उनका गुड़ की फ्रेंचाइज? गुड़ और आटा, आटे की आटा, फ्रेंचाइजी, आटा की मल्टीग्रेन। भी? अरे वाह वाह। आटा का क्या हमारा ब्रांड है? ऑर्गेनिक आटा है, नवरत्न आटा है, 9 ग्रेन्स मिला के आटा बना रहे हैं। अच्छा अच्छा, वेरी गुड। और मल्टीग्रेन आटा है, ऑर्गेनिक है, और कोल्ड प्रोसेस से ठंडी आटा प्रोसेस करके बना रहे हैं। छिंदवाड़ा में तो अच्छा चल रहा है, अभी बाहर भी भेज रहे हैं। तो फीड मिल वालों के लिए रॉ मटेरियल भी मिलेगा, बाय प्रोडक्ट जो निकलेगा वो? मिलेगा सर। हम एक्चुअली छिंदवाड़ा में ऐसा है कि मक्का ज्यादा होता है, कॉर्न सिटी के नाम से फेमस है। हाँ हाँ, हमने यहाँ पे लास्ट ईयर मतलब 2 साल से साइलेज का काम कर रहे हैं हमारे कुछ फार्मर्स। ओके। तो जो मक्का होता है वो पकने के पहले ही उसको काट के साइलेज बनाया जा रहा है। ओके। लेकिन उसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं डेयरी फार्म वाले जो फीड लेने के लिए, क्योंकि प्रोजेक्ट में गवर्नमेंट भी सब्सिडी काफी दे रही है 35% के आसपास। तो लोगों का इंटरेस्ट तो आ रहा है साइलेज के लिए, लेकिन अभी तक डेयरी फार्म वाले उसको लेने में हिचकिचा रहे हैं। एक्चुअली साइलेज खिलाने की अपने यहाँ प्रथा थी नहीं साइलेज की। जैसे फॉरेन कंट्रीज में जहाँ फीड की कमी रहती है तो वो साइलेज करके रखते हैं साल भर के लिए, लेकिन अपने यहाँ उसकी ज्यादा नहीं है। उसको पॉपुलराइज करना पड़ेगा, उसके अवेयरनेस कैंप लगवाने पड़ेंगे एक्चुअली। जी सर, एक्चुअली 2 फार्मर ने लगाए, कम से कम 1-1.5 करोड़ का प्रोजेक्ट है, वो बड़ा प्रोजेक्ट है। तो उन लोग थोड़े से परेशान है कि किस प्रकार से करेंगे। हम बोले कुछ ना कुछ धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो साइलेज में भी काम आएगा, डेयरी में उसका ज्यादा इस्तेमाल होगा। नहीं, डेफिनेटली होगा। साइलेज तो बहुत अच्छा है हेल्थ के लिए, एनिमल्स के। अब बिल्कुल आज उन्होंने आ जाना चाहिए था इसमें। बहुत सारे, जैसे वसंत खरे जी कह रहे थे कि वो भी उसमें कड़वा डालना चाहते हैं, तो कड़वा न डालकर थोड़ा सा साइलेज करें उसको, जैसे ये लोग कर रहे हैं, और फिर उसको उसमें डाले तो वो अलग टाइप का एनिमल फीड बन जाएगा, पौष्टिक एनिमल फीड बन जाएगा। जी जी जी, इंदौर के एक फार्मर है, हम कोशिश करेंगे नीरज जी से बात करके उनको भी अपन जोड़ेंगे। वो बहुत अच्छा साइलेज का काम कर रहे हैं। अरे वाह, ठीक मैं है, कांटेक्ट करवाता हूँ। ठीक है हाँ सर, हाँ। क्योंकि अभी फीड में अपन ने ये एक्सरसाइज किया है तो वी कैन गो फॉर साइलेज फॉर 1 सेशन, लेकिन उतने लोग निकल के आने चाहिए जो कर रहे हैं साइलेज में काम। सर साइलेज का अभी मैं कुछ दिन पहले यूनिट विजिट करके आया हूँ, साहिवाल नस्ल की करनाल में है। मतलब पिछले 4 बार वो लोग लगातार 4 बार से
उनकी जो गाय है गौ माता वो बेस्ट उस डेयरी में अवार्ड ले रहे हैं। तो मतलब बहुत अच्छा है उनके पास, वो मतलब करीबन 3 साइलेज हैं बड़े, तो मैं खुद विजिट करके आया हूँ और बहुत अच्छे तरीके से, बहुत मतलब करीबन 3-4 साल से वो कर भी रहे हैं और सक्सेस वेरी भी गुड। उनको मिल रही है। करीबन उनके पास आज के टाइम पे 200 से 250 साहिवाल प्योर ब्रीडिंग सेंटर उन्होंने खुद का डाला हुआ, 200-250 का। नहीं, अगर वो साइलेज वाले 3-4 लोग अगर मिल जाते हैं तो अगला प्रोग्राम साइलेज पर ही कर दिया जाए। जी हाँ, एक बार उनसे कांटेक्ट करना पड़ेगा हमें, एक बार सबसे हम डिस्कस करके तो साइलेज पे भी अब ये जैसे वासुदेव जी बता रहे हैं कि कहाँ का नंबर दे रहे हैं ना वो, कि वो साइलेज में काफी अच्छा काम कर रहे हैं। कहाँ का बताया आपने? इंदौर इंदौर के एक जने बैठा था और यात्री के है, हम दोनों जन से संपर्क कराते हैं। अच्छा, जो आप नीरज जी से उनके कांटेक्ट नंबर दे दीजिए। अगर 3-4 लोग आ जाते हैं बताने वाले तो काफी लोगों में इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा उनको सुन के, है ना? ठीक है सर। ओके। और सर मैं चाहता हूँ अगर और किसी का, राहुल कुमार, ये सर निफ्टम में स्टूडेंट है, अभी 2nd ईयर की 3rd ईयर के स्टूडेंट है निफ्टम में और बहुत एक्टिव लड़का है। राहुल कुमार अनम्यूट करें, वीडियो ऑन कीजिए। भाई साहब बताइए। जी हाँ, ये दूसरे राहुल कुमार, ये निफ्टम से राहुल के स्टूडेंट है, ये अपने राहुल कुमार निफ्टम के स्टूडेंट है सर, और ये बीटेक के हैं और एक्टिव स्टूडेंट है। और ये मतलब कोई भी चीज अपन पोस्ट हार्वेस्ट की या टेक्नोलॉजी की बोला तो इनको इंटरेस्ट रहता है। तो मैं चाहता हूँ आज राहुल कुमार जी 2 मिनट इंटरेक्शन करें। मैं चाहता हूँ क्योंकि यंग पर्सन को जब तक हम ऐसे पब्लिक स्पीकिंग में या पब्लिक में नहीं लेके आएंगे तब तक वो सीखेंगे नहीं। हाँ, राहुल जी बताइए। जी सर, मैं राहुल कुमार हूँ बिहार से, अभी निफ्टी से बीटेक कर रहा हूँ, 2nd ईयर में हूँ और मेरे अंदर इंटरेस्ट है ऑर्गेनिक फार्मिंग और ऑर्गेनिक के जितने भी थिंग्स है उसको मैं बहुत अच्छा लाइक करता हूँ और उसको प्रमोट करने का भी कोशिश कर रहा हूँ। और मैं इस दुर्गा पूजा के शुभ अवसर पे 9वीं को यानी कल अपना एक स्टार्टअप कंपनी लॉन्च करने वाला हूँ जिसका नाम है प्राकृतिक फूड वेब। और अभी इसमें सिर्फ मेरा पहला प्रोडक्ट हनी रहेगा जो कि 100% ऑर्गेनिक रहेगा और डायरेक्ट फार्मर से लेके और सप्लाई किया जाएगा। आपकी खेती है क्या? आपका बिहार में खेती है? नहीं सर, मेरा अभी कुछ नहीं है अपना। आपका अपना खेती नहीं है वहाँ बिहार में? मेरे पास कुछ भी नहीं है और मैं फार्मर सबको हेल्प करना चाहता हूँ। नहीं, आपके पिताजी के पास खेती नहीं है? आपके पिताजी क्या करते हैं? पिताजी मेरे गवर्नमेंट जॉब से रिटायर हैं, तो वो अभी अपना बिजनेस चला रहे हैं। अच्छा। पाटिल सर मैं बताना चाहता हूँ, इसका आइडिया मेरे को बहुत प्यारा लगा, मैं इसको सपोर्ट भी कर रहा हूँ। इनका आइडिया क्या है कि जैसे भी ये हॉस्टल में बीटेक हॉस्टल में निफ्टम में इनका कहना है कि हमारे जो हॉस्टल के स्टूडेंट्स हैं उनको हनी चाहिए या कुछ ऐसी चीज चाहिए फ्रूट, वो उनको प्योर नहीं मिल रहा और वो ऑर्गेनिक चाहिए वो प्योर सप्लाई हाँ, तो ये क्या कह रहे हैं इनका आइडिया कि नीरज भैया धीरे आपसे जो धीरे अच्छे, हाँ इनका आइडिया ये कि आपके पास जो अच्छे फार्मर हैं उनको आप मुझसे कनेक्ट कीजिए, मैं उनसे वो सामान लेके उनकी ग्रेडिंग जो भी उसको अच्छे से करके, और जो मेरे साथ वाले स्टूडेंट्स हैं पीएचडी एमएससी बीटेक उनको मैं हनी अच्छे से, तो बोला ये मेरा एक प्रोडक्ट स्टार्टिंग है। तो मुझे बहुत अच्छा कंसेप्ट लगा, इसीलिए मैं यहाँ पे इनको एंटरटेन करना चाह मतलब जोड़ना चाहता था कि जो इनके साथ वाले जो स्टूडेंट्स हैं हॉस्टल में उनको प्योर सामान नहीं मिलता, तो ये उनको प्योर मतलब एक इनका बिजनेस मॉडल भी, क्योंकि निफ्टम एक बिजनेस मॉडल प्लस टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप का ही नाम है निफ्टम। नहीं, अच्छा है, मतलब आप में वो जुनून है तो आप उसको करिए। मुझे याद है कि हमारे क्लास में एक लड़का था कि जो हमारा जैसे आपका कुंडली है ना बहुत दूर है दिल्ली से, तो वो सब दिल्ली से बहुत सारी चीजें लाकर उसके घर में कमरे में रखता था और सेल करता था और उसी से उसका चलता था, क्योंकि उसके मतलब घर की परिस्थिति अच्छी नहीं थी, लेकिन बहुत लोग उसको सपोर्ट करते थे कि भाई बाहर दुकान से लेने के बजाय आपसे लेंगे। तो इस तरह से आपका एक खाने पीने का उद्योग भी बहुत अच्छा चलेगा, डेफिनेटली। वेरी गुड, ऑल द बेस्ट। और मेरा एक और प्रोडक्ट है जिसपे हम रिसर्च करना चाहते हैं, वो अभी अवेलेबल नहीं है पूरे इंडिया में, बस साउथ में होता है। आप लोगों ने काजू के बारे में तो सुना ही होगा। काजू प्रोसेसिंग होता है, उसमें काजू एप्पल भी होता है, उसके बारे में आप लोगों को कुछ पता है? काजू एप्पल, हाँ काजू एप्पल, काजू के ऊपर जो फ्रूट होता है उसकी प्रोसेसिंग होती है। कैशो इंस्टीट्यूट के जो डायरेक्टर हैं दिनकर जी, वो मेरे बहुत क्लोज है, मैं उनसे क्लोज हूँ, तो मैं उनसे आपको जोड़ दूंगा।
हाँ, और उन्होंने एक वैरायटी निकाली हुई है जिसका वो ऊपर का एप्पल पहले जनरली छोटे साइज का होता था, वो बड़ा होता है, प्रोसेसिंग के लिए ही काम आता है वो। तो मैं आपको उनसे कनेक्ट करा दूंगा, उससे जो वैल्यू एडिशन डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट वो बना रहे हैं तो उससे मैं आपको जोड़ दूंगा, प्लस वहाँ के फार्मर से। हाँ, तो मेरा भी यही प्लान है ठीक है कि फिर, उससे ओके। डिफरेंट टाइप का प्रोडक्ट बनाने का। नहीं, और जरूर जरूर मार्केट में राहुल जी हम आपको पूरा सपोर्ट करेंगे। वेरी हम नाइस। आपको पूरा सपोर्ट करेंगे। हम चाहते हैं कि आपके जैसे जो यंग एंटरप्रेन्योर है, जो अभी बीटेक सेकेंड ईयर, बीटेक फर्स्ट ईयर में या एजुकेशन एंटरप्रेन्योरशिप की जो खुद पढ़ाई करें टेक्नोलॉजी मैं की, ये कहता वो हूँ अपने- मैं ये जी, कहता हूँ स्टूडेंट्स को, यू स्टार्टेड फ्रॉम थर्ड ईयर, या फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में अच्छी तरह से पढ़ाई करो, ध्यान दो क्लास में। जी जी ये सर। हाँ, चलिए सर, बहुत अच्छा है। और मैं चाहता हूँ कि एक बार सभी अपनी वीडियो भी ऑन कर ले, हम लोग यहाँ से फोटो क्लिक कर लेंगे। और पाटिल सर, आज की मीटिंग के बारे में आप धन्यवाद नहीं, आज की करना। मीटिंग बहुत अच्छी थी, बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स आए और इसमें बहुत सारी संभावनाएं हैं। नए लोग जो है वो इसमें से सीखे और इसको लगाने का प्रयत्न करें। हम अगला जी जो करने जा रहे हैं, आई थिंक लेट अस डू इट ऑन द साइलेज, जी क्योंकि हमें एनिमल का जो सेहत है, हेल्थ है, वो अच्छी करनी है देश की। तो इसके लिए इस दिशा में ये अच्छा प्रयास होगा, छोटा सा अपना। ओके सर, मैं इसके बारे में जो हमारे साइलेज के फार्मर है मैं उनसे कांटेक्ट करता हूँ और उनको रिक्वेस्ट करते हैं कि वो हमारे साथ आए। सिंह हरिंदर साहब भी बताएंगे, संजय सिंह साहब के पास बहुत सारे कॉन्टैक्ट होंगे इस टाइप के साइलेज फार्मर के, है ना? संजय सर अनम्यूट कीजिए, संजय सिंह सर अनम्यूट कीजिए, माइक म्यूट है आपका। जी, हमारे यहाँ भी एक डिवीजन है, प्लांट एंड एनिमल रिलेशनशिप डिवीजन, उसमें भी ओके साइलेज टेक्नोलॉजी डेवलप हुई है सर। बड़े ओके बड़े साइलो हैं। हेलो, अच्छा, जी जी आवाज आवाज आ रही है सर मेरी? आ रहे हाँ आ जी रहे आइए। अभी अभी सर इसी मानसून सीजन में अभी सर 1000 कुंटल का साइलेज बनाया गया है। बड़े बड़े साइलो हैं। अरे वाह, तो जो भी एक्सेस मटेरियल होता है सर, जैसे मानसून सीजन में ज्यादा ग्रीन फोडर मिलता है, इसका मॉइस्चर आपका 55 से 60% होती है ऐसे, और जिसमें शुगर कंटेंट 7% के लगभग होता है, उसको साइलेज बनाते हैं। तो साइलेज की टेक्नोलॉजी हमारे यहाँ है सर, उस पर भी हमारे यहाँ ट्रेनिंग दी जाती है और सर। एंटरप्रेन्योर्स भी सर होंगे आप आपके। संजय जी, आप हाँ वहाँ से हाँ, कुछ एक दो एंटरप्रेन्योर वो दीजिएगा एंटरप्रेन्योर्स जो के एक साइलेज दो के बना। बता दीजिए कि जो अपना उद्योग कर रहे हैं साइलेज बनाने का, है ना? तो वो पूरी डिटेल ABI सेंटर में हाँ, जो ABI से ले लेंगे। नीरज जी जी हाँ कांटेक्ट हाँ में रहिए उनके, पाठक जी के, जी ABI इंचार्ज वही है शायद। हाँ, पीके पाठक जी हैं। तो ओके ओके, अभी उनसे तो मैं मिला लिस्ट, था, उनसे मैं मिला था हाँ पहले। लिस्ट, जी लिस्ट चाहिए तो उसको हम दिलवा देंगे। ठीक है, बहुत बहुत तो धन्यवाद सबको। जी सर। और नीरज जी अभी आप फोटो खींचिए। हाँ जी। और सर आप सभी का आज के जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं, ये आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप सभी हमें हमेशा की तरह सपोर्ट करते हैं और आप सभी के सहयोग से ही ये सक्सेसफुल हो पाता है कि हम लोग इसको ऑर्गेनाइज कर पाते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप अपने आस पड़ोस में जो भी और सभी भाई हैं उनको जोड़िए और सक्सेस एंटरप्रेन्योर्स को और हम लोग लेके आए, और जो हमारे यंग एंटरप्रेन्योर है उनको भी आगे लेके आए। तो चलिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और मिलते हैं हम अगले संडे को शाम को 3 से 4:30 के बीच। जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया कि हमारा जो अगला टॉपिक है साइलिस के है, अगर आपके नियर या आपके आस पड़ोस में कोई साइलिस के ऊपर काम कर रहा है तो प्लीज उससे हमें कनेक्ट कीजिए और अपने ग्रुप से जोड़िए। और सर पाटिल सर, मैं बताना चाहता हूँ अभी हम लोग 26 तारीख को परसों के बाद हम लोग जलगांव जा रहे हैं, जिसमें हमारा बेसिकली हम लोग 8 यूनिट विजिट करेंगे, जिसमें से वसंत जी यहाँ अभी प्रेजेंट है, वसंत जी की भी हम यूनिट विजिट करने वाले हैं। हमारा जो बेसिकली वहाँ पे मोर देन जो 60% यूनिट है, सभी यूनिट बनाना के ऊपर है। कोई बनाना से फाइबर बना रहा है, कोई चिप्स बना रहा है, कोई कुछ अदर वैल्यू एडिशन। और हमारे उसमें करीबन सर 13 पार्टिसिपेंट्स हैं, जिसमें एक लीड में जो लीडिंग कर रहा हूँ मैं, मेरे द्वारा की जा रही है। उसके अलावा एक हमने बीटेक स्टूडेंट जो ABI अभी बीटेक स्टूडेंट है फूड प्रोसेसिंग का, अभिषेक सिंधे, वो हमारा एज ए वॉलंटरी साथ हमारे जो उसको पूरा सपोर्टिंग कर रहे हैं। तो हमारे ये साथ हरियाणा के जो फार्मर्स है अभी जो बनाना ग्रो कर रहे हैं, उनको ले जाइए साथ में। पंजाब में भी बनाना इंट्रोड्यूस हो रहा है। सर एक्चुअली इश्यू क्या है, मैंने आज सुमित के घर में जब अभी मैं गया था उसके घर पे, तो हमारी यही डिस्कशन चला कुछ फार्मर के साथ भी कि हरियाणा का फार्मर से हम बता रहे तो करना नहीं चाह रहा। हाँ, उसको मजा आ रहा है वो सब्सिडी लेने में और उसको वो सब करने में, वो उसमें टाइम लगाना चाह रहा है बजाय वो कुछ सीखने। सुमित, अब एक ही चीज देखिए, सुमित पिछले 4 साल से मेरे साथ जुड़ा हुआ है,
वो इधर उधर विजिट करना, नई नई चीजें सीखना। तो आज उसने 4 साल में इतना अचीवमेंट किया है कि अभी उसको पीछे हमारे वाइस प्रेसिडेंट सर ने इनवाइट भी किया था संसद में। तो हमारे इधर थोड़ा इश्यू क्या है कि यहाँ पे पर्याप्त मात्रा में सबके पास पैसा है और पूंजी है, तो वो नई चीज पकड़ने में आदमी पता नहीं क्या है, तो वो हम उसके बारे में कुछ कह नहीं सकते। अच्छा, अब मैं बताना चाहता हूँ डॉक्टर साहब, हमारी जो 13 मेंबर की टीम है उसमें ओनली हम 2 यूपी से, लखीमपुर से, जो कि एफएमसीजी की ट्रेडिंग करते हैं। उसके अलावा वो कुछ और संतोष जी और दीपक जी हैं जो कि, और एक मैं हूँ, हम लोग 3 नॉर्थ से हैं। बाकी हमारे पास 13 पार्टिसिपेंट हैं, 10 पार्टिसिपेंट्स हमारे महाराष्ट्र से हैं। अब आप ये समझिए। अच्छा, वो वही के वही पार्टिसिपेंट से ज्यादा। हाँ, हमारी मोस्टली जितनी विजिट जो भी महाराष्ट्र में हो रही है उसके पार्टिसिपेंट्स भी वहीं के हैं, विजिट भी वहीं के हैं। तो आप ये समझ आप, और उसमें सबसे अच्छी बात देखिए, हमारे ग्रुप में 1-2 ऐसे फार्मर हैं जो अभी खाली फार्मिंग करते हैं, उन्होंने कभी वैल्यू एडिशन नहीं किया, और वो सिर्फ देखने के लिए कि कैसे हम चिप्स बना सकते हैं, वो भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। तो ये हमारे लिए देखिए ना कितनी अच्छी बात है कि, और बहुत सारे हमारे साथ ऐसे हैं, जैसे अभी एक संतोष जी हैं जो हमारे वहां से पुणे से हैं, जो कि सोलर डिहाइड्रेशन यूनिट के मैन्युफैक्चरर हैं, और वो भी हमारे साथ जा रहे हैं। तो मतलब कुछ ऐसे पर्सन भी जो ऑलरेडी है, और कुछ ऐसे एक महाराष्ट्र से ही है, मुंबई से, जो कि कंटेनर बनाते हैं ऑफिस, मतलब किसी को टेम्पररी ऑफिस चाहिए होता है तो कंटेनर में बनाते हैं। तो वो भी मतलब हर एक डिफरेंट 13 पीपल डिफरेंट फील्ड से जा रहे हैं सभी। बहुत अच्छा, मतलब हम रेगुलर बिजनेसमैन जो है दूसरे फील्ड के, उनको एग्रीकल्चर में लाने में थोड़े योगदान दे रहे हैं, वो अच्छी बात है। और सर पाटिल सर, एक चीज और इसमें थोड़ा ऐड करूंगा, टाइम अभी अगर हम 1-2-4 मिनट में लूं, तो हमारे जो ललित महेश्वरी जी हैं, मैं उनके बारे में बताऊं तो वो अभी जैसे सह्याद्री फार्म हमारे साथ विजिट किए थे, तो उनको विलास सिंधी जी से वो मिले, तो उन्होंने अपनी मशीन के बारे में बताया। तो विद इन वीक में सह्याद्री फार्म से उनके जो डीजीएम है, वो अपने इस पे क्या बोलते हैं, डिहाइड्रेशन पे टोमेटो के, तो वो उन्होंने 1 वीक के अंदर अंदर उनके यूनिट को विजिट किया मुंबई में, प्लस उनके प्रोडक्ट की टेस्टिंग की, वहां से ओके आ गए। तब जल्दी उनकी मशीन वहां भी पहुंच जाएगी। तो हमारा उद्देश्य यही था। इसका पर्पज ही अपना ये है कि इंटरेक्शन हो, नेटवर्किंग बढ़े, और ज्यादा से ज्यादा लोग फूड प्रोसेसिंग को अपनाएं एज अ करियर, एज अ बिजनेस, और लोगों को भी नौकरी दे और खुद भी बहुत आगे बढ़े, क्योंकि फूड में भी धीरूभाई अंबानी बनने की संभावना है जी। और सर अभी अपने साथ चंद्रकांत तांबे जी जुड़े हुए हैं। चंद्रकांत तांबे जी, आप अनम्यूट कीजिए। चंद्रकांत तांबे जी, चंद्रकांत तांबे जी, ये सर एक्चुअली सर गुजरात ये आईएफएस है। गुड आफ्टरनून जी। तो मैं इसलिए सर से, सर आईएफएस है पूरे सर्विस। आपका वीडियो भी ऑन करिए, वीडियो। हाँ जी सर, चंद्रकांत तांबे सर। हाँ सर वीडियो ऑन कीजिए। 1 मिनट। हाँ जी कोई इशू नहीं। तो सर ने सर्विस की, गवर्नमेंट सर्विस, और फिर फॉरेस्ट में इतना इंटरेस्ट रहा, और फिर उसके बाद अभी रिटायरमेंट के बाद आई थिंक आपके कॉलेज की से ही आपके हम हमारी कॉलेज में हैं। पाटिल सर के कॉलेज का हूँ मैं। ओके। तो हमें मोटिवेशन मिलता है कि सर आफ्टर रिटायरमेंट, और सर का वो रहा कि मैं ऑर्गेनिक फार्मिंग, नेचुरल फार्मिंग की तरफ जाऊं, और अब प्रोसेसिंग की तरफ। तो और सर हमारे फाउंडेशन में एज ए हमारा जो फॉरेस्ट्री डिवीजन है, एनवायरमेंटल डिवीजन है, तो उसमें सर एज ए हमारे एडवाइजरी मेंबर भी हैं। अच्छा, गुड। नहीं, क्या है ना कि ये नए लोग जो इसमें आना चाहते हैं उनको हिम्मत मिलती है आप लोगों को देख के। जी चंद्रकांत तांबे, हमारे पास सर टाइम है, हम लोग 4:30 बजे का। अच्छा, वीडियो दिख रहा है। गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। Hurriedly I had gone to one Chandy home of Art of Living, just completed। और बहुत नीरज जी का धन्यवाद, हम उनके साथ शामिल किया। और पाटिल सर तो हमारे कॉलेज के एलुमिनी हैं, और उनसे 2-4 बार बात हुआ। एक्चुअली अभी 2 साल हुए रिटायर हुआ मैं इंडियन फॉरेस्ट सर्विस से, और अभी मेरा बैकग्राउंड एग्रीकल्चर का है। मेरे पेरेंट्स एग्रीकल्चर में थे, और मुझे पैशन है एग्रीकल्चर का। तो आप कहाँ से हैं? मैं आई कम फ्रॉम महाराष्ट्र। माय प्लेस इज नियर टू शिरडी, अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट। अच्छा, अरे वाह, रहता 25 किलोमीटर्स फ्रॉम शिरडी। अरे वाह। हाँ, तो वहाँ सब शुगर केन, सोयाबीन, और ये आपका व्हीट, ये ज्यादा लेते हैं। मेज है, और फिर जो डेयरी है, होस्टिल फ्रीजियन काउज है, दे आर सप्लीमेंटिंग टू एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। तांबे जी,
तांबे हाँ। जी, आपके एरिया में गुआवा भी बहुत होता है। गोवा था अमरूद। सर पहले। और हाँ, अमरूद एक्चुअली था। अब हम चाह रहे थे कि शिरडी में लड्डू का प्रसाद छोड़ के अच्छा। अमरूद की बर्फी दी जाए। एक अच्छा, अच्छा, टेक्नोलॉजी अच्छा। बनाई है सीफेड ने अमरूद की बर्फी की। अगर वो अच्छा, बन अच्छा। जाती तो ये बहुत ज्यादा एरिया उसके अंदर बढ़ जाता, लेकिन कोई एक्चुअली एंटरप्रेन्योर आगे आया नहीं। हाँ, नहीं, वहाँ शिरडी के बाजू में राहता करके प्लेस है, वहाँ काफी जी मतलब अमरूद बहुत की ऑर्चर्ड्स है, अभी भी है, लेकिन बहुत सारा कम हुआ है। आई डोंट नो व्हाट इज द रीजन, बट स्टिल इट इज देयर एंड इट इज अ गुड प्रपोजल फॉर दैट गोवा प्रोसेसिंग। और ऑयली और स्वीट वाला जो मटेरियल है लड्डू का, हाँ, हाँ। उसके बजाय अच्छा, अगर सर। ये हो जाए तो वो एक तो गुआवा फार्मर्स को ज्यादा दाम मिलेगा अच्छा, और अच्छा, वो अच्छा। प्रोडक्ट खराब नहीं होगा, पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस कम हो जाएंगे। और ये नया प्रोडक्ट एक एक मंदिर विजिट में चल अगर गया आती तो है भारत के सब मंदिर उसको उपयोग करेंगे। तो Yeah. मेरे 2-3 पहचान के भी है, और एक्चुअली भारतीय कृषि समाज है, वो बोल रहे हैं कि आप उसमें आइए, उनके साथ जुड़िए, लेकिन मेरा ही अभी आई एम नॉट दैट स्टेबल और उतना एग्रीकल्चर में एक्सपीरियंस नहीं है, तो मैं बोला चलो 1-2 साल के बाद आई विल ज्वाइन विथ यू। तो फिलहाल पाटिल सर से मैंने 2-3 बार बात किया था, उन्होंने सोयाबीन के बारे में, मैंने वो वर्कशॉप भी अटेंड किया था। उसके बाद सर आई विजिटेड दैट अकोला PHCAT सेंटर आपका जो हाँ CRP यस सर, यस सर, वहाँ बावने सर से भी मुलाकात हुई, और फिर वो देखा हमने दाल मिल का देखा, फिर व्हीट क्लीनिंग ग्रेडिंग का भी यूनिट देखा, और मोस्टली इन नेक्स्ट 2-3 मंथ्स आई विल गो फॉर ए स्मॉल स्केल यूनिट, 5 HP से स्टार्ट करते हैं। तो आपका और यूनिट हम ट्रेनिंग सेंटर कहेंगे कि सबको वहां भेजेंगे कि भाई आप ट्रेन करके आओ, क्योंकि आपका उससे बिजनेस में प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन लोगों को सिखाना ज्यादा इंटरेस्ट रहेगा डेफिनेटली। यस सर, और वो सोयाबीन का भी अभी दिलीप पवार है शायद भोपाल में, उनसे भी बात हुआ है, दे आर हाँ 5 days ट्रेनिंग प्रोग्राम है उनका EDP का, तो मोस्टली इन दिसंबर आई एम ज्वाइनिंग दैट प्रोग्राम। तो देखते हैं अभी और फिर एक बार लुधियाना भी जाना है। लुधियाना भी हुआइए जरूर। सर हमारे मीटिंग का सक्सेस हम लोग देखिए, हम उस दिन डिस्कस कर रहे थे कि हम जो मीटिंग करा रहे हैं उसमें कितनी हम लोग सक्सेस एंटरप्रेन्योर, तो चंद्रकांत तांबे जी हमारे सक्सेस एंटरप्रेन्योर बन रहे हैं हमारी मीटिंग्स के। हाँ बिल्कुल आपके मीटिंग से, ये जूम मीटिंग से बहुत अच्छे इनपुट्स मिलते हैं और हौसला बढ़ता है। हालांकि बहुत सारे हमारे फ्रेंड्स है, बोलते क्या करते हैं अभी रिटायरमेंट के बाद एंजॉय, तो मैं बोला इसमें ही एंजॉयमेंट है। यही तो एंजॉयमेंट है। सर मैं ये हम किस लिए कर रहे हैं, बहुत लोग पूछते हैं मुझे कि आप क्यों कर रहे हैं, क्या मिलता है आपको। हमने कहा कि हमारा एंजॉयमेंट यही है, ये हमारा पैशन है। चंद्रकांत सर अभी मैं रिसेंटली लास्ट वीक अपना जो एकेडमी इनकम टैक्स के NEDT उसमें एनुअल स्पोर्ट्स मीट था, जो हमारे नए 76 बैच के IRS कमिश्नर जो अभी नए ज्वाइन किए 2020 और 21 बैच वाले, तो उनके मैं जो चीफ गेस्ट था, तब मैंने उनके साथ पूरे 2 दिन में एकेडमी में रहा था, उनका डिस्कस किया। तो नेक्स्ट जिस दिन मैं पहुंचा था उसी दिन नाइट में जो नए IFS ज्वाइन किया, तो वो भी वहीं आ गए थे ट्रेनिंग के लिए, तो वो भी 50-60 IFS। हाँ, तो हम सब साथ में हो गए। तो मैंने उनके साथ जब डिस्कस किया तो सही बता, मैं जब IFS की बात की मेरे को आपकी याद आई, तो मैंने उनको बताया कि एक चंद्रकांत सर IFS है, वो हमारे साथ जुड़े हुए और हम उनके साथ जुड़े हैं। तो तब मैंने उनसे बताया कि हम लोग जो सर्विस कर रहे हैं, सर्विस के बाद में हमें अपने गांव को क्या देना है, और सर्विस के बाद हमारा नेटवर्क बहुत अच्छा हो जाता है, तो हमारा गांव भी हमारे से उम्मीद लगा के रहता है कि हम एक IAS है, IPS है, और हमारे पास एक बहुत अच्छा नेटवर्क है, तो उसको हम कैसे अपने गाँव के लिए कन्वर्ट करें डेवलपमेंट के लिए। तो मैं उनको आपका एग्जाम्पल दिया था कि चंद्रकांत तांबे सर है, रिसेंटली अभी वो IFS से रिटायर हुए, तो वो अपने गांव को हेल्प कैसे कर रहे हैं अपने, क्योंकि देखिए आप सिविल सर्विसेज में आपके नेटवर्क बहुत अच्छे होंगे, आपके बैचमेट है, आपके कैडर वाले हैं, सभी कोई IAS IPS IRS सभी IFS है, तो उसको क्यों ना हम अपने गांव की तरफ यूज करें। और ऑर्गेनिक के लिए बहुत बड़ा सहारा हो सकता है ये आपका नेटवर्क। जी सर। हाँ बिल्कुल। अभी ये आर्ट ऑफ लिविंग का है उनका केमिकल फ्री फार्मिंग का, वो भी 5 days का वर्कशॉप किया मैंने अभी मरकर आश्रम में, और जस्ट अभी स्विच ऑन कर रहा हूँ मैं। लेकिन वो उसमें थोड़ा प्रॉब्लम है कि
जो हमारे साथ का, मैं तो अकेला नहीं कर सकता अभी खेत की फिजिकली, तो जो मैंने हमारे यहाँ उसको वाटेकरी बोलते हैं, मतलब भागीदार बोलते हैं, पार्टनर। तो वहाँ का एक लोकल आदमी ढूंढा है, लेकिन वो इतना वो केमिकल से जुड़ा है, वो नहीं मानता मेरी बात। बोला ठीक है चलो, वही होता है, उनको चेंज करना बड़ा मुश्किल है। हाँ वो बड़ा टास्क है। तो मैं बोला ये 6 महीने मैं आपका सुनूंगा, फिर आगे के 6 महीने दोनों साथ में करेंगे, तुम्हारा थोड़ा मेरा थोड़ा, फिर थर्ड इसमें पूरा अभी उसको भी ट्रेनिंग को भेजा मैंने। उसका ऑर्गेनिक ट्रेनिंग करवा लीजिए आप, ये जो है ना, भेजा है उसको। यस यस यस। चलिए कोई नहीं सर, और मैं बताना चाहता हूँ अभी जैसे मेरे पास कल फोन आया था गवर्नमेंट से, तो अभी जैसे कृषि विज्ञान केंद्र कंसेप्ट है, तो ऐसे किसान विज्ञान केंद्र पे भी भारत सरकार में चर्चाएं चल रही हैं कि हम लोग किसान के वहाँ नॉलेज पार्क तरह से सर्विस करें। तो मेरे से कल 30 मेंबर्स के नाम मांगे गए थे, जो कि गवर्नमेंट का पहली लिस्ट में 30 मेंबर्स जाएंगे। तो उसकी अभी क्या कि कुछ लिस्ट में और भी प्रिपेयर कर रहा हूँ, तो जिससे क्या हमारे जो पूरे इंडिया में हमने डिफरेंट सक्सेस एंटरप्रेन्योर और सक्सेस मतलब जो फार्मर है जो डीपली काम करना चाह रहे हैं, तो हम उनको क्या है फार्म स्कूल या फिर उनको आगे लेके आएंगे, तो वहाँ पे एक सेंटर डेवलप हो जाएगा गांव लेवल पे। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा सपोर्ट हो जाएगा सभी के लिए। मेरे यहाँ तो सोयाबीन प्रोसेसिंग के लिए बहुत स्कोप है, बहुत स्कोप। तो करेंगे मिलके करेंगे। आपके यहाँ बहुत बड़ा मार्केटिंग सेंटर है शिरडी है, फिर नासिक इज वेरी क्लोज टू मी। हर चीज वहाँ चल सकती है मार्केटिंग। बिल्कुल सर, बिल्कुल, यस यस एग्रीड। तो पाटिल सर के और नीरज जी के मेरे को आशीर्वाद है, गाइडेंस है, एनकरेजमेंट, और सभी मेंबर्स का भी मैं सहयोग लूंगा। और बिल्कुल एक डेमो का ही रखेंगे, अपना डेमो का ही रखेंगे, ट्रेनिंग कम डेमोन्स्ट्रेशन। यस यस यस। ओके सर, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद चंद्रकांत तांबे सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका आशीर्वाद हम पे बना रहे, और सभी पार्टिसिपेंट्स का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने हमें इतना प्यार दिया और हमारे साथ इस चीज में पूरे सीरीज में जुड़े रहे। तो चलिए हम मिलते हैं फिर अगले संडे को। और डॉक्टर संजय सिंह सर भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपने इंस्टीट्यूट के द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं। और सबसे अच्छी बात है कि जिस टॉपिक पे आज हम सब इकट्ठा हुए थे उसके बारे में आपने शेयर किया। और पाटिल सर, मैं बताना चाहता हूँ, जो कई बार मैंने मीटिंग में बताया भी है, स्वरूपा मैम जो कि अपने पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट से है, वेस्ट बंगाल से, और जो कि इन्होंने पीएचडी की है, मैं बताना चाहता हूँ ट्राइब्स के ऊपर ही, ट्राइब्स को डेवलपमेंट करने के ऊपर। इसके अलावा ये एक यूनिवर्सिटी में वहाँ पे एज असिस्टेंट प्रोफेसर भी है। लेकिन उसके अलावा ये इनसे जितना भी बोले कि सेल्फ मतलब इनसे फार्मर्स की कम्युनिटी के लिए, तो ये वहाँ पे ट्राइब फार्मर के लिए भी काम करें। मैंने आपको पहले भी 1-2 बार मीटिंग बताया, तो ये भी मैम हमेशा की तरह हमसे जुड़ी रहती हैं। और नहीं, वो पिछली बार भी तो आई थी श्री रूपा सरकार। यस, हाँ, सभी में जुड़ती है मैम, सभी से जुड़ती है। स्वरूपा मैम 2 मिनट, हाँ जी जी, इंटरेक्शन करना चाहिए क्योंकि अभी हमारे पास टाइम है 2 मिनट का। जी पाटिल सर। हाँ बोलिए मैडम। अनम्यूट कीजिए सर, अनम्यूट कीजिए मैम, अनम्यूट करिए, आपका आवाज नहीं आ रही। माइक बंद है स्वरूपा मैम, माइक आपका बंद। यस सर। हाँ सर। हाँ बोलिए। हाँ सर, मैं भी चाहती हूँ कि यहाँ पर हमारा जो ट्राइबल फार्मर, बहुत सारे ट्राइबल फार्मर है, कुछ भी कर सके इनके लिए। तो चंद्रकांत जी जैसे बोल रहे थे अभी, तो हम लोग भी इस बार एक्सपेरिमेंट की तरह सोयाबीन किया है। इंदौर के इंस्टीट्यूट से हम लोगों को सीड मिला है। तो कोशिश करेंगे कि अगले नेक्स्ट सीजन में if soybean is successful this time, then I plan to have a processing unit. Actually, sir, we have food uses. Actually, madam, you introduce food uses of soybean, because even though you are not growing soybean in Bengal, soybean is not required in the large quantity to process. पंजाब के जितने भी उद्यमी है वो एक एक ट्रक भर के सोयाबीन मध्य प्रदेश से ले जाते हैं, वो सोयाबीन उगाते नहीं है। मतलब उगाना और फिर खाना ये बड़ा लंबा प्रोजेक्ट है। लेकिन आपने अगर सोयाबीन यहाँ से लिया मध्य प्रदेश से कि भाई 1 टन 2 टन ले लिया और उसका प्रोसेसिंग सीख लिया, तो जिस एरिया में दूध पीने के लिए नहीं है उनको दूध मिल जाएगा, पनीर खाने के लिए नहीं उनको पनीर मिल जाएगा, और वैल्यू एडिशन के उद्योग लग जाएंगे बहुत सारे। पंजाब में सबसे ज्यादा सोयाबीन प्रोसेसिंग के उद्योग है, 300-400 उद्योग है, और वो कोई सोयाबीन ग्रो नहीं करते है ना। तो प्रोसेसिंग पे ध्यान दीजिए, मतलब फॉरवर्ड लिंकेज इज प्रोसेसिंग, एंड वंस यू हैव एस्टैब्लिश्ड द मार्केट फॉर प्रोसेस प्रोडक्ट, योर ग्रोइंग विल बी सस्टेनेबल। यस सर, वेरी गुड सजेशन
सर हम मेरा टारगेट है कि वो ट्राइबल रूरल मार्केट ही टारगेट है। हम कलकत्ता नहीं सोचते हैं क्योंकि वहाँ पर मैं इतना आपको malnutrition नहीं, ये है। बिल्कुल सही है आपका। अब हम ये सजेस्ट करना चाहते हैं, चंद्रकांत जी जब ट्रेनिंग के लिए जा रहे हैं CI भोपाल, हाँ आप हाँ भी उस वक्त जाइए और सीखिए यस कैसे सर, दूध बनाते हाँ हैं, सर, कैसे पनीर बनाते हैं, क्योंकि वो यस सिर्फ सर, उनके लिए जरूरी नहीं है कि शहर में रहने वाले ट्राइबल्स के यस पास सर, गो माताएं नहीं है, उनके पास उतना दूध नहीं नहीं है, होता, नहीं है, और वो नहीं है मालनरिशमेंट सर, है हाँ, प्रोटीन का, और वो किसी फॉर्म से भर एब्सोल्युटली करके सर, नहीं जा सकता। वो सोया दूध भर सकता हाँ, है, सोया पनीर भर सकता यस सर, हाँ सर, ये सोयाबीन की स्टार्ट किया है इस बार, हम लोग मिलेट भी किया है। इसी टारगेट से कि हमको ट्राइबल को ही मिलेट खिलाना है, क्योंकि इतना मेल न्यूट्रिशन है यहाँ पर। शुगर केन है, है। सही, बहुत सारी ड्राईलैंड फार्मिंग में आई एम जस्ट गोइंग ऑन ट्राइंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप। आई एम नॉट अ फार्मर, आई डोंट नो एग्रीकल्चर एट ऑल, इकोनॉमिक्स इज माय सब्जेक्ट, सर मैं बट आपको मेरे बताना साथ चाहता बहुत हूँ सारी फार्मर है। सर, but सबसे you अच्छी बात concentrate ये on few crops, not going for everything. या Sir, you will help me. I'm just trying so much. Yes, yeah. That is what I'm telling. Thank You you, go for sir. processing and feed them healthy Yes, sir. food. Yeah, and then it Yes, will sir. go That is ahead. my target. Because Sir, on the Yes, basis sir. of that, they will go for agriculture, and that agriculture will be Yes, sir. sustainable. Otherwise, if you ask them Yes, to sir. grow soybean, and if there is no market, they will say, where should we sell it? Yes, sir. Right. Absolutely. और Thank you, पाटिल sir. सर मैं Thank you बताना so चाहता much. हूँ, पाटिल सर मैं बताना चाहता हूँ, मैम एग्रीकल्चर से नहीं, उसके बावजूद पूरे इंडिया के सभी ICR इंस्टीट्यूट से जुड़ी हुई हैं और सभी से कोई ना कोई बीज मंगा के फार्मर को दिलाती रहती है ट्रायल वो लेडी नीरज कुमार प्रजापति है। नहीं मैम लेडी करती है, नीरज मैम कुमार करती है। प्रजापति, ये भी एग्रीकल्चर के नहीं है, लेकिन ये सब ICR सिस्टम में घुले मिल के रह रहे हैं। नहीं बहुत Sir, अच्छे you हैं। all are our inspiration. You are showing us the road to go on, to carry on. Yes, We are that real is what is people more to go on. important. Yes, Yeah. you should have liking sir. for something. Those big businesses, Yes, they sir. are not Absolutely. owned by the technocrats. टाटा ने कहीं हाँ, पढ़ाई sir. नहीं की है, लेकिन वो कितना बड़ा उद्योग संभाल रहे हैं, है ना? ऐसा है। हाँ, sir. तो Yes, sir. चलिए सर, बहुत Thank you, sir. आप सभी का Thank थैंक यू सो मच मैम। चलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा मैं उसकी 1.5 घंटे की सीट कहना चाहता हूँ। अच्छा, मैं जी, हरेंद्र बोलिए। कुमार झारखंड से हूँ। मैडम अच्छा। के बहुत पास हूँ और मैं भी यहाँ के रांची के आसपास के ट्राइबल फार्मर से जुड़ा हुआ हूँ। मैं रेगुलर सेशन अटेंड कर रहा हूँ आप लोगों का। बेसिकली मैंने स्टार्टअप शुरू किए थे लॉकडाउन के टाइम पे, ऑर्गेनिक वेजी डेवलप, बट वो नहीं हुआ, बट स्टिल फार्मर से कनेक्शन है। तो मैं आपका लिंक, ये ग्रुप का लिंक बहुत सारे फार्मर्स को भेजा हूँ, शायद उसमें कुछ लोग ज्वाइन किए हैं और फ्यूचर में देखें सर और उनके साथ मिलके और क्या कर सकते हैं। हरेंद्र जी, मैंने अपना नंबर अभी डाल दिया है ग्रुप में, अगर आप ग्रुप में ऑलरेडी जुड़े तो अच्छी बात है, अगर नहीं जुड़े तो आप मेरे नंबर पे उनको मैसेज कर दीजिए। सर मैं पिछले महीने से मैं काफी लंबा से वहाँ पे, और आपको बहुत फॉलो करता हूँ। पाटिल सर को भी मैंने सोशल मीडिया पे फॉलो किया हुआ है, तो देखते हैं इधर भी नहीं, बहुत एक्चुअली आप ट्राइब्स का बता रहे हैं, तो ट्राइब्स में हम लोग कुछ अभी जैसे सर मैम है, हम लोग ट्राइब्स का कुछ सोच रहे हैं, क्योंकि ट्राइब मिनिस्ट्री भी है अपने पास और ट्राइब मिनिस्ट्री से मेरा थोड़ा लिंकअप भी अच्छा है। तो मैं चाह रहा हूँ कि, और अपने सबसे अच्छी बात है अभी गवर्नमेंट में जितने सेक्रेटरी हैं मोस्टली उड़ीसा से और ट्राइब्स एरिया से, अपनी प्रेसिडेंट भी वहीं से है। तो मैं सोच रहा हूँ अगर इस तरीके से अगर हम कहीं से ट्राइब्स के लिए कुछ एरिया के अपन काम कर पाए, मैंने अपना नंबर अभी डाल दिया चैट बॉक्स में, आप मेरे को प्लीज एक बार मैसेज ड्रॉप कीजिएगा, तो हम कुछ ऐसा ट्राइब्स के लिए कुछ प्रोजेक्ट करके, हमारे साथ इश्यू ये है कि हम लोग, मैंने कुछ ट्राइब